पास मत आओ। वह डेमोनिक पद की दुष्ट स्त्री ने मुझे घायल करने की साजिश रची और मुझे यहाँ ले आई तुम जैसे बूढ़े के साथ शादी करवाने के लिए। मैं सू किंगहान, मिस्टी इमोर्टल सेक्ट की प्रथम पवित्र महिला, इस तरह की अपमानजनक स्थिति कैसे सह सकती हूँ? बस मुझे मार डालो। छोटी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरी यह बूढ़ी हड्डियाँ तुमने देख ही ली हैं, फिर चिंता करने की क्या बात है। इस दुनिया में आए हुए 10 साल हो गए, न कोई सिस्टम न कोई प्रतिभा। मैं तो अभी सिर्फ 41 साल का हूँ, लेकिन इन कॉप्स सेक्ट ने मेरी नींद ही तोड़ दी और मुझे इस हालत में इस बदसूरत बूढ़े आदमी में तब्दील कर दिया। अब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ। उस दुष्ट स्त्री ने मेरे शरीर में एक दुष्ट अग्नि डाल दी है। अगर इसे बुझाने का उपाय नहीं किया तो मैं आज रात नहीं बचूंगी। अफसोस की बात है कि इस बूढ़े में अब उस अग्नि को बुझाने की शक्ति नहीं बची है। अरे हाँ, मैंने अपनी जवानी में एक क्लियर हार्ट पिल हासिल की थी। यह क्लियर हार्ट पिल इस तरह के विषैले जादू के लिए खास तौर पर कारगर है। तुम बस मेरे बंधन खोल दो। यह क्या हो रहा है? मुझे और ज्यादा गर्मी क्यों महसूस हो रही है? बुरा हो गया। यह दवा तो 10 साल से पड़ी है, शायद एक्सपायर हो गई है। ऐसा मत करो बेटी, तुम की क्यूई 8वें स्तर की हो, मैं की क्यूई 3रे स्तर का हूँ। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। नहीं, मत करो। दस साल हो गए, मैंने इस बूढ़े ने अपनी पवित्रता बनाए रखी और आखिरकार एक बार किसी स्त्री के संपर्क में आया तो लगभग मारे ही गया। यह क्या मामला है? यह क्या सिस्टम? बधाई हो होस्ट, निर्दिष्ट एनपीसी की संकट से मुक्ति में सहायता करने पर 8 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इनाम मिला है। कृपया होस्ट इन एट्रीब्यूट पॉइंट्स को स्वयं आवंटित करें। दूसरों की मदद करने पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं? तो इस बूढ़े के यहाँ आने के इन 10 सालों में मैंने कितने ही अच्छे काम किए, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं मिला। आप एक आभासी गेम वर्ल्ड में हैं। केवल निर्दिष्ट एनपीसी की मदद करने पर और उनके संकट को दूर करने पर ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। इन एट्रीब्यूट पॉइंट्स की संख्या एनपीसी की शक्ति के स्तर पर निर्भर करती है। लगता है समझ आ गया। अभी अभी मैंने सू किंगहान के साथ वो किया, उस बुरी आग से जलने के दर्द से बचा लिया, यानी मैंने उसकी मदद की। अगर आगे भी हर बार किसी को बचाना इतना आसान और सीधा हो तो क्या बात होगी। ये सिस्टम अभी टेस्टिंग के दौर में है। इसकी सेटिंग में कुछ खामियां बाकी है। होस्ट, बेझिझक कोशिश करें और फीडबैक देते रहें। सिस्टम, पहले मुझे कुछ पॉइंट्स दो। क्यूई ट्रेनिंग 4था स्तर। कौन कहता है कि औरतें सिर्फ प्रैक्टिस की रफ्तार घटाती हैं? मैंने 10 साल तक अपनी पवित्रता बचाए रखी। आखिरकार समझ आया, महान मार्ग सरल होता है, अनंत और अविरल। उसका जहर तो उतर गया, लेकिन खतरा टला नहीं है। उसकी मदद करने से एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल सकते हैं और उसका संकट भी टल सकता है। क्या मैंने सिस्टम के बग का फायदा उठा लिया? मुझे बेझिझक कोशिश करनी चाहिए। सच में बूढ़े बदमाश, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम खुद आगे आई थी। तुम ऐसे मुकर कैसे सकती हो? मैं स्वर्गलोक की प्रमुख पियाओ मियाओ क्लैन की प्रथम पवित्र कन्या तुम्हारे जैसे एक बूढ़े क्यूई ट्रेनिंग 3रे स्तर वाले के हाथों बर्बाद हो गई। एक बात सुधार लूं, क्यूई ट्रेनिंग 4था स्तर। चुप रहो। अब मुझे किसी का सामना करने का साहस नहीं रहा। बेहतर है मर जाऊं और इस संसार से पिंड छुड़ा लूं। नहीं, छोड़ो, जीते जी कुछ तो होगा, मरने से क्या। दरअसल मुझे भी इस यिनशी क्लैन ने जबरन उठा लिया था, उनके लिए दवा बनाने वाले के तौर पर। वो राक्षसी ब्लड लिंगलोंग
किसी वजह से मुझे बेहोश करके बिना किसी मतलब के तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैं भी शिकार हूँ। तुम फायदा उठाकर शिकायत कर रहे हो। ब्लड लिंगलोंग क्यूई ट्रेनिंग 9वें स्तर की है। वो जब वापस आएगी मुझे कतई नहीं छोड़ेगी। तो तुम कहो, अगर तुम मरने का नाटक करो और जब वो राक्षसी अंदर आए हम दोनों मिलकर अचानक हमला कर दें, तो क्या हम उसे हरा सकते हैं? क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो? तुम महज क्यूई ट्रेनिंग 4थे स्तर के हो, वो भी एक दवा बनाने वाले। तुम्हें इतनी ताकत कहाँ? तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। सिस्टम, मुझे पॉइंट्स चाहिए। तुमने स्तर पार कर लिया। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बताओ अब मैं कितना पहले जैसा लगता हूँ? तुमने यह कैसे किया? जैसे बोलते ही वैसा हो जाए, बिना किसी रुकावट के तोड़ दिया। छोकरी, इस बूढ़े की उम्र अभी सिर्फ 41 साल है। छुपे हुए पत्ते एक दो ही नहीं कई हैं। इस तरह अगर हम मिलकर काम करें तो सफलता की कुछ संभावना तो बनती है। यह तीव्र कुंठा इस औरत के साथ मिलकर, यह तो शुद्ध 9 येन वाला शरीर है। इसे झंडे में कैद करके 9 येन वाला शव राजा बनाया जा सकता है। मेरी नींव मजबूत करने में सफलता मिलेगी और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। क्या है यह पियाओ मियाओ सिलविला की पवित्र कन्या? मुझसे भी ज्यादा बदचलन है। तुमने मरने का नाटक किया था। मेरी यह चोट खाओ। बूढ़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? अब तुम भी चखो जहर खाने का स्वाद। तुम क्या करने जा रही हो? बूढ़े दुष्ट, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तू रुक जा। दरवाजा खोलो। यह प्रतिबंध 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। बच पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। बहुत अच्छे हो तुम सुकिंगहान, बहुत अच्छी हो तुम धर्म की पवित्र कन्या। बहुत अच्छी चाल चली किसी और के हाथों मरवाने की। तुम बहुत जहरीली हो। मुझे हेहुआन पाउडर का जहर लग गया है। थोड़े समय के लिए मैं अपनी जीवन शक्ति नहीं चला सकती। बूढ़े, जल्दी से यह प्रतिबंध हटाओ और मुझे बाहर निकालो। मेरी शक्ति बहुत कम है, मैं वह प्रतिबंध नहीं तोड़ सकता। अगर कम समय में इस जहर का इलाज नहीं हुआ तो मैं जहरीली आग से जलकर मर जाऊंगी। इस जहर का इलाज किसी दवा की जरूरत नहीं है। अभी अभी तुमने सुकिंगहान का जिस तरह से इलाज किया था वही तरीका काम आ सकता है। नहीं, तुम्हारी शादी तय है यिनशी सेक्ट के युवराज से। अगर मैंने तुम्हें छू भी लिया वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बकवास बंद करो। अगर तुमने मेरा जहर नहीं उतारा तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। यह लड़की तो बहुत अच्छी है, समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही आगे आ गई। असामान्य समय में असामान्य तरीके अपनाने पड़ते हैं, याद रखना। बस यह एक बार। मेरी बहन की सुरक्षा के लिए मैं जान हथेली पर रखकर साथ दे रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो तेज गति भी मर्द का फायदा होती है, और मैंने पूरी तरह से समझ लिया है सिस्टम के बग को। अब मैं उड़ान भरने वाला हूँ। इससे पहले कि वह जागे जल्दी से भाग चलते हैं। बूढ़े बदमाश, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। मैं तुम्हें मार डालूंगी।
यिनशी सेक्ट का यह 100 हर्ब पीक विशेष रूप से हम जैसे अल्केमिस्टों के लिए बनाया गया निवास स्थान है। बस मुझे बहुत चालाकी से यहीं दुबके रहना है, तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह इतनी भी नहीं होगी कि जाकर सबको बताए कि उसने मेरे साथ वो सब कर लिया है। इन 3 महीनों के बाद मेरी और लिंगलोंग की शादी होगी। उस समय डीमन सेक्ट और अन्य ताकतें भी समारोह में शामिल होने आएंगी। ज्यादा से ज्यादा अमृत बनाओ ताकि हमारी शान बनी रहे। जी युवराज। यिनशी सेक्ट का यह युवराज ही ब्लड लिंगलोंग का मंगेतर है। सुहागरात के समय अगर उसे पता चल गया कि ब्लड लिंगलोंग कुमारी नहीं है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी और यहाँ से निकलना होगा। रुको। युवराज को प्रणाम। अब तो खत्म हो गया। यह क्या है? यह तो तुम्हारी बीवी का अंदर पहनने का कपड़ा है। लापरवाही हो गई, वह जरूर जान गया होगा। डरो मत, मैं तो बस जानना चाहता हूँ, तू यह बूढ़ा, तेरे जीने के दिन खत्म होने वाले हैं, तू तो मरने वाला है, फिर भी काम आता है क्या? कुछ कुछ चलता है। तू जैसे सबसे निचले दर्जे के 9वें दर्जे का अल्केमिस्ट सेक्ट से बिना इजाजत बाहर नहीं निकल सकते, तो इसका मतलब यह सेक्ट की कोई महिला शिष्या है। वह कौन है जो इतनी बेताब है कि तुझ जैसे बेकार बूढ़े के साथ पड़ गई? युवा मालिक, यह बात ज्यादा अच्छी नहीं है बाहर फैलाने के लिए। अरे बेकार बूढ़े, युवा मालिक पूछ रहे हैं, तू छुपा रहा है? मरना चाहता है क्या? क्या कर रहा है? वह तो वैसे भी कुछ ही दिन जीने वाला है। अगर तूने उसे डराकर पहले ही मार दिया तो फिर क्या होगा? डरो मत, मरने से पहले कुछ ज्यादा एलिक्सिर बना ले। तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारी लाश पूरी रख सकेंगे। आखिरकार हमारा यिनशी सेक्ट बेकार लोगों को नहीं पालता, समझे? समझ गया। कितना खतरनाक था यह डार्क सेक्ट वाले, सच में सब पागल हैं, खासकर यह युवा मालिक। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी मंगेतर के साथ सोया है तो शायद वह मुझे काटकर राख तक नहीं छोड़ेगा। और सुनो, अगली बार जब तुम वो करो तो मुझे जरूर बताना। मैं यह युवा मालिक तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगा, बस चुपके से देखना चाहता हूँ कि कौन सी बदसूरत लड़की तुम जैसे बूढ़े आदमी को पसंद करेगी। ठीक है, ठीक है, यही तय है। बुरा नहीं है, मैंने इसे संग्रहित कर लिया। अरे बाप रे, डर के मारे दम निकल गया। एक और दिन यहाँ रहा तो जान बची की बात नहीं। जब तक मैं जल्दी से क्यूई रिफाइनमेंट की 9वीं परत तक नहीं पहुंच जाता तब तक संभव नहीं है इस शैडो कॉर्प्स सेक्ट से भागना। मैं एलिक्सिर बनाकर अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। सिस्टम की मदद से एलिक्सिर बनाने का लेवल बढ़ाऊंगा। सिस्टम, मेरा एलिक्सिर बनाने का लेवल बढ़ा दो। अच्छा, तो फिर मुझे महसूस करने दो 7वें दर्जे के एलिक्सिर मास्टर का एहसास। अरे बाप रे, 6 गोलियां, और वो भी उच्च गुणवत्ता की। इससे पहले मैं एक बार में सिर्फ एक निम्न गुणवत्ता की बना पाता था। हे भगवान, 7वें दर्जे का एलिक्सिर मास्टर इतना डरावना है। मैंने 5 क्यूई गैदरिंग पिल्स देकर 2 अटैक टाइप के तावीज ले लिए हैं। जान बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह स्पिरिट कंडेंसेशन पिल का फॉर्मूला क्यूई गैदरिंग पिल से एक लेवल ऊपर है। यह बिल्कुल सही है मेरे लिए इसे लेने के लिए। इससे मेरी ताकत एकदम से बढ़ जाएगी। यह तो सु किंगहान है ना? यह अभी तक क्यों नहीं गई?
क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मत आओ। यह तो एथेरियल इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट लीडर की प्रत्यक्ष शिष्या पवित्र महिला सुकिंगहान है एना। सच में एक दुर्लभ खजाना है। अगर मैं घायल न होती तो कभी नहीं तेरे हाथों में फंसती। लार भी इतनी मीठी है, मुझे पसंद है। अगर तुझ में दम है तो मुझे मार दो। मेरे इलाके में तू भौंकता है। बाहर तो यही चर्चा है कि तू परम यिन बॉडी वाली है। तेरी असली ऊर्जा मेरी साधना के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों ना यहीं पर जांच कर लें। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम पास मत आना। यह आदमी सचमुच राक्षस संप्रदाय का है, बिल्कुल पशु से भी बदतर। लेकिन अगर मैं उसे बचाने जाऊं तो भी मेरी मौत तय है। सोचो, मैं सुकिंगहान इतनी महान योद्धा की कौमार्य उस बूढ़े ने छीन लिया और अब इस पशु के हाथों अपमानित होंगी। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह आखिरकार इस दुनिया में आने के बाद मेरी पहली औरत है। मैं उसे मरते कैसे देख सकता हूँ? जान हथेली पर रखकर। रुक जाओ। बूढ़े, सोचा नहीं था कि वह आगे आएगा। लगता है मैंने गलत नहीं समझा। तू यह बूढ़ा कुत्ता, क्या तू नायक बनना चाहता है मेरा विरोध करने? साहब के मौज में खलल डालने की हिम्मत। क्या तू मरना चाहता है? तू जैसा फालतू आदमी देखने लायक भी नहीं है। फौरन निकल जा यहाँ से। साहब, गलत मत समझिए। मेरा मतलब है इतना शुभ कार्य तो किसी बहुत अच्छी जगह पर होना चाहिए। मुझे ठीक ऐसी ही एक जगह पता है, पक्का साहब को पसंद आएगी। यह दगाबाज कुत्ता, मुझे लगा था वह मुझे बचाने आया है। पता नहीं था कि वह इनका साथ देगा। हमारे यिनशी संप्रदाय में ऐसी भी कोई जगह है, मुझे जरूर देखनी चाहिए। आगे चलो। ठीक है। सोचा नहीं था। बूढ़े, तू भी एक अच्छा कुत्ता निकला। अगर थोड़ी देर में मैं संतुष्ट हो गया तो तुझे मेरे वफादार कुत्ते बनने का मौका दूंगा। जब मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा सबसे पहले तुझे मारूंगा। मेरी यह जगह जरूर साहब को आसमान पर पहुंचा देगी। लड़ते लड़ते और ताकत आएगी, शक्ति बनी रहेगी। पशु, उस दिन तुझे मार देना चाहिए था। तू यह औरत साहब के सामने मुझे गाली देती है। अब भी गाली देगी, अब भी गाली देगी, अब भी गाली देगी। मरकर भी तुझसे बदला लूंगी। यह आदमी मौका देखकर फायदा उठाने लगा। नहीं नहीं, दोनों भ्रांति में है। मेरा मतलब है कि इस बहुमूल्य रात का सदुपयोग होना चाहिए। मैं रास्ता दिखाता हूँ, तुम लोग पीछे आओ। ये बूढ़ा चापलूसी भी करने लगा। मैं उसे एक पल भर में इनाम दूंगा, बगल से तमाशा देखने का मौका। इसके पैर तो बहुत तेज चलते हैं। हाँ, काफी तेज हैं। इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? वो आदमी कहाँ गया? बूढ़े कुत्ते ने मुझे धोखा दिया। उसे पकड़कर वापस लाओ। तुम मुझे बचा रहे हो? तुम भी हो दिमाग वाली सुंदरी, बच पाएंगे या नहीं यह भाग्य पर निर्भर है। अरे हाँ, मेरे पास एक गोली है, जल्दी से इसे खा लो ताकि ताकत वापस आ जाए। श्रेष्ठ प्राण संचय गोली? हाँ बिल्कुल सही, तुम इसे तुरंत खा लो और अपनी शक्ति वापस पालो। मैं तुम्हें और नहीं उठा सकता। सोचा नहीं था कि वह वाकई मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। अगर हम बच निकले तो मैं उसे अपने साथ मायावी दिव्य संप्रदाय ले जा सकती हूँ और गुरु से उसे शरण देने की प्रार्थना कर सकती हूँ। आखिरकार हमें वो बूढ़ा कुत्ता मिल ही गया। अगर हमें ये पीछा करने की विधि न आती तो तुम सच में भाग जाते। तुमने मेरी महिला को छीनने की हिम्मत की। लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। बुरा हाल है। ये दोनों प्राण संचय 8वें स्तर के हैं। मैं इनसे कतई नहीं लड़ सकता। भैया क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो वह जगह है जिसे मैं शुभ स्थान कह रहा था। मैं पहले से यहाँ आ गया था ताकि इसे यहाँ लाकर तैयारी कर सकूं और फिर आप लोगों को ढूंढने जाऊं। उसने पूरी कोशिश की है जीवन मृत्यु के सामने। अगर वह अपनी रक्षा करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मैं उसे दोष क्यों दूं? शायद यही मेरी किस्मत है। बहाने मत बनाओ। ये घटिया जगह कहाँ से शुभ स्थान है? तुम्हें इसकी समझ नहीं है। वास्तुशास्त्र में दिशा का बहुत महत्व होता है। देखो यह जगह, यह दिशा कितनी उत्तम है। यह दिशा
कितनी? कमीने, तुमने अपने साथी को मार डाला। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे मार दिया, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं बचा। क्योंकि तुम इसके काबिल हो। पिछले जन्म में मैं इस विशाल संसार में सिर्फ एक मजदूर था। आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, बचाने के लिए कोई नहीं था। इस जन्म में हालांकि मैं अब भी तुच्छ हूँ, लेकिन मैं वैसा जीना चाहता हूँ जैसा कभी सपने में देखा था। सच में अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, सबका सफाया करना ही होगा। तुम ये प्राण संचय 5वें स्तर का निकम्मा, मैं तुम्हें एक हाथ से मार डालूंगा। मर जा। सावधान। तुम्हारे पास फू बाव कैसे है? सुपर क्वालिटी मर्द। हर किसी के पास अपनी छोटी मोटी तास होती है। तुमने उन्हें मार दिया। वह बाहर से कमजोर लगता है, लेकिन हर बार कुछ अद्भुत कर देता है। फिर से मेरी जान बचाई। यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तुमने उन्हें मार दिया, इसका मतलब यिन शीजोंग को गुस्सा दिला दिया। हम भागकर कहाँ जाएंगे? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। बस मुझे थोड़ी सी चालाकी दिखानी है। बस एक नाम बताओ अपने संप्रदाय के अंदर जिस व्यक्ति की तुम सबसे ज्यादा इज्जत करती हो, उसका नाम। वो तो मेरे बड़े भैया है, पियाओ मियाओ फेंग के पवित्र पुत्र हुआ तियानदू। हुआ तियानदू, वाकई अच्छा नाम है। तुमने न सिर्फ लाशों को मिटाया, बल्कि मेरे भैया को बलि का बकरा भी बनाया। क्या बात कर रही हो? यह उन्हें बलि का बकरा बनाना कहा है? मैं तो उनकी उपलब्धियां बढ़ा रहा हूँ। चलो। यह जगह काफी छिपी हुई है। गुफा के मुहाने को मैंने बेलों से पूरा ढक दिया है। कम से कम कुछ समय के लिए उन्हें यहाँ ढूंढना मुश्किल होगा। यह गुफा अभी भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा रखती लगती है। यहाँ पहले यह एक आध्यात्मिक धारा का स्थान था। इसे एक शुभ स्थान भी कह सकते हैं, लेकिन उजड़ जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए कोई खास फायदा नहीं रह गया। ये दोनों लठैत मुझसे भी ज्यादा अमीर थे। इतना सारा सामान। चाहे कोई भी छिपने की जगह हो तो क्या? मेरी अभी सिर्फ 8वीं लेयर की क्यूई कल्टीवेशन है। लड़कर बाहर नहीं निकल सकती, बस यहाँ मौत का इंतजार कर सकती हूँ। दरअसल मेरे पास एक प्रैक्टिस का तरीका है। बस छोड़ो, बेकार की बात है। बूढ़े मतलब अंकल, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। 2 बार की जान बचाने की कृपा किंग हान चुका नहीं सकती। क्यों न हम शादी कर लें? मैं तो सोच ही रहा था कि ये काम कैसे आसानी से हो जाए। सोचा नहीं था कि ये लड़की खुद ही समझ गई। कितनी समझदार है, मुझे पसंद है। अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अंकल क्या बुला रही हो? भैया बुलाओ। हालांकि मैं बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन मेरी असल उम्र सिर्फ 40 से ज्यादा है। इस अमरत्व की दुनिया में हमारी उम्र तो मेल खाती है। तो लिन भैया का मतलब है? मेरा मतलब है। हालांकि यहाँ हालात साधारण हैं, तो क्यों न हम उन सारे औपचारिक रीति रिवाजों को छोड़कर सीधे सुहागरात मनाएं? बिल्कुल। बाद में अगर तुम यहाँ से जीवित बाहर निकल पाई तो मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा। लेकिन लिन भैया, सुहागरात वाला हिस्सा हमने पहले ही पूरा कर लिया था ना? अगर तुम्हें मुझसे परेशानी है तो कोई बात नहीं। नहीं लिन भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। लिन भैया ने 2 बार मेरी जान बचाई है, मैं और क्या इनकार कर सकती हूँ? और इस गुफा में ऐसे ही जीते हुए लगता है पति पत्नी का प्यार बढ़ाने के अलावा और कोई काम भी नहीं है। लिन भैया, 2 बार की जान बचाने की कृपा किंगहान इसका कोई बदला नहीं चुका सकती। आगे आप जो चाहें किंगहान आपको देगी। तू सच में मेरी प्यारी जान है। तो अब आ जाओ। हुआ तियानदू सच में पियाओ मियाओ सेक्ट का सीनियर डिसिपल है। इतनी चुपचाप हमारे यिनशी सेक्ट में घुसकर लोग मार सका। धिक्कार है। तुमने अभी कहा मरे हुए 3 लोगों में एक का नाम लिन युआन था। हाँ, एक क्यूई रिफाइनिंग 5वें स्तर का बूढ़ा बदमाश स्वर कुत्ते जैसा बेकार। मर गया तो मर गया। बस जांगवांग और लियोंग का अफसोस है। उन दोनों की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन उन्हें हुआ तियानदू उस बूढ़े दुष्ट ने मार डाला। लिंगलोंग, तुम इस बूढ़े को कैसे जानती हो? मैं
मैंने पहले उससे दवा बनवाई थी। मैं क्यों उस बूढ़े की परवाह करूं? उसने मेरी शुद्ध ऊर्जा छीन ली। वह मरने के ही काबिल था। अब सत्य और अधर्म की लड़ाई तेज हो रही है। हालात बदलने से बचने के लिए टेर, तुम्हारी और लिंग लोंग की शादी जल्दी करनी होगी। अगले महीने की 15 तारीख तय करते हैं। बढ़िया। शादी के दिन कोई मेरी जांच करेगा। अगर पता चला कि मैं कुंवारी नहीं हूँ तो मुसीबत हो जाएगी। लिंग लोंग, यह फाउंडेशन एलिक्सिर तुम ले लो। जल्द से जल्द स्तर पार करो ताकि शादी के दिन हमारे शैडो कॉर्प्स सेक्ट का मान बढ़े। सेक्ट मास्टर का शुक्रिया। फाउंडेशन एलिक्सिर, इसके साथ मेरी बदला लेने की राह एक कदम और छोटी हो गई। तुम जल्दी से अभ्यास करो और एक बात, हुआ तियानदू के लोग मारने की बात बाहर मत आने देना। बस कहना कि वे तीनों किसी काम पर गए हैं ताकि हमारे सेक्ट का मनोबल न गिरे। जी तुम सब जा सकते हो। जी। पिताजी, हमारे सेक्ट में फाउंडेशन एलिक्सिर 10 से भी कम बचे हैं। आप तो मेरे लिए बचा रहे थे ताकि मैं फाउंडेशन के अगले स्तर तक पहुंच सकूं। टेर, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों कहा कि ब्लड लिंग लोंग से शादी करो? क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली है और साथ ही लिंग लोंग का फिगर और चेहरा मेरी पसंद के मुताबिक है। घटिया सोच। ब्लड लिंग लोंग आम लड़की नहीं है। वह 10,000 में एक स्पिरिट एम्ब्रियो बॉडी वाली है। फाउंडेशन स्टेज में रहते हुए भी उसके गर्भ से पैदा हो सकता है। 5 दिव्य शरीरों वाला अद्भुत प्रतिभाशाली। तभी तो आपने पहले मुझे उसे छूने नहीं दिया। पता नहीं था उसकी इतनी ताकतवर बॉडी है। अब हमारी और सत्य मार्गियों की लड़ाई तेज हो रही है। सिर्फ 3 बड़े डार्क सेक्ट्स में शामिल होकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। पिताजी की सोच बहुत दूरदर्शी है। मैं एक ही बार में कामयाब होऊंगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। समझ गए तो ठीक है। अगर तुम मेरे अपने बेटे नहीं होते तो इतना अच्छा रिसोर्स मैं खुद ही इस्तेमाल कर लेता। पिताजी, यह बात कहनी भी जरूरी थी। मेरे 7 दिनों के लगातार प्रयास से मैं एक 6 दर्जे का अल्केमिस्ट बन गया हूँ। आखिरकार मैं इन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बना सकता हूँ। उठो। बन गया। लिन भैया, आप बहुत जबरदस्त हो। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल अगर एथेरियल इमॉर्टल सेक्ट में भी हो तो सिर्फ मेडिसिन हॉल के सीनियर्स हाई बना सकते हैं और उसमें भी सफलता की दर 1 से भी कम होती है। लेकिन आपने तो एक बार में 2 पिल्स बना दिए। मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? जितना तुम मेरे साथ गहराई से बातचीत करोगी उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना अनंत और अदृश्य हूँ। जल्दी खा लो। मैंने सुना है कि QI रिफाइनिंग के 9वें स्टार से नीचे वाले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खाने से ज्यादा 3 स्टार तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपके पास 2 है। शायद आप सीधे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच जाए। छोटी सी बेवकूफ। ये वाला तुम्हारा है। तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ बुरे तरीके से कैसे पेश आ सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल इतनी कीमती है। आपने पहले भी 2 बार मेरी जान बचाई है। मैं ये चीज नहीं ले सकती। क्या तुम्हारा मेरा? ये तो हमारी सांझी दौलत है। सुनो मेरी बात। मुंह खोलो। वैसे ही सही। तुम ऑलरेडी QI रिफाइनिंग का आत्वान स्टार हो। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए इसका सेवन करने के बाद बहुत संभव है कि तुम सीधे हाफ स्टेप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाओगी। वाह, कितने अच्छे हैं। मेरी सुकिंघन की भरोसा गलत नहीं गया। उम्र कोई रुकावट नहीं है। दिल की शुद्धता ही सबसे जरूरी है। मेरी तो बेकार प्रकृति है। खाने से बस बर्बाद ही होगी। छोटी सू की शक्ति बढ़ना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी ही शक्ति बढ़ रही हो। चलो जल्दी से कल्टीवेशन शुरू करते हैं। आओ। हो गया। मेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गई हूँ। लिन भैया, आपकी बनाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की है। आप भी कोशिश करो। आप ही कर सकते हैं। सुकिंघन, तुम सचमुच एथेरियल सेक्ट की सेक्रेड मेडन हो। मिस्टीरियस यिन फिजिक। प्रकृति ही असाधारण है। मैं भी एक लड़की के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। टूट जाओ। बस इतना ही। ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धांत रूप में तो यह फाउंडेशन एलिक्सिर मुझे
जो कि 8वें स्तर की क्यूई रिफाइनमेंट में हूँ, फाउंडेशन स्तर तक पहुँचा देता। तुम्हें तो कम से कम क्यूई रिफाइनमेंट के 8वें स्तर तक पहुँच जाना चाहिए था। क्या बकवास है, यह बेकार शरीर जरा सी भी प्रतिभा नहीं रखता। नहीं तो मैं इस बूढ़े ने 10 साल पहले यहाँ आने के बाद भी क्यूई रिफाइनमेंट का बेकार नहीं बना रहता। शर्मिंदा नहीं होना है। सिस्टम मेरे सारे गुणों को मैक्स कर दो। भंजन, कल्टीवेशन बढ़ाने से सिर्फ ताकत ही नहीं मिलती, उम्र भी कम हो जाती है। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। बहुत अच्छा, तुम क्यूई रिफाइनमेंट के 8वें स्तर पर पहुंच गए हो। अभी तो बहुत समय है। यह भाई तो बस और मजबूत होता जाएगा। समय काफी हो गया है। चलो जल्दी आराम करते हैं। आज रात भी आ रहे हो? आ रहा हूँ। आखिरकार मैं फाउंडेशन स्तर पर पहुंच गई हूँ। पिताजी, माताजी, मैं जरूर आपका बदला लूंगी। जल्दी करो, बिल्कुल बाहर मत आना। इमोर्टल साहब, मैंने दयावश उसे शरण दी और उसने मेरी पत्नी का अपमान किया। कृपया मेरा न्याय करें, इमोर्टल साहब। शिफू, यह शिष्य नशे में अंधा हो गया था। शिफू, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैंने रोज तुझे इसी तरह सिखाया है? शिफू, मैं मामूली मनुष्य मालिक, सुअर कुत्ते के समान है। तू भले ही घोर पाप कर बैठा हो तो क्या हुआ? मालिक, मालिक, तुम सब पशुओं, मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगी। अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारे एथेरियल इमोर्टल सेक्ट के सम्मान को धक्का लगेगा। तू समझ रहा है न मेरी बात? शिष्य समझ गया। इस पूरे एस्टेट में एक भी जीवित नहीं बचेगा। मैंने डेमोनिक सेक्ट में शामिल होकर यह प्रण लिया था कि एक दिन एथेरियल इमोर्टल सेक्ट को नष्ट करके माता पिता का बदला लूंगी। बस अभी मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ। इस महीने का मासिक धर्म कुछ दिन देरी से हो रहा है, अभी तक आया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। एल्डर, मुझे बचाओ, बचाओ। क्या यह अल्कमी पीक का वो लिन युआन नहीं है? सेक्ट मास्टर ने तुम्हें एक मिशन पर भेजा था। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? लगता है मैंने हुआ तियांदू का नाम छोड़ दिया था और उसका असर हुआ। मुखिया अपनी शर्मिंदगी से डर गया और मेरे गायब होने का एक बहाना भी बना दिया। भैया, 1 महीने पहले असीमित अमर संप्रदाय के मुख्य शिष्य हुआ तियांदू ने हमारे संप्रदाय पर हमला किया और बेरहमी से मार डाला हमारे 2 भैयाओं को। मुझे भी धक्का देकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया। किस्मत से मुझे एक अद्भुत मौका मिला, इसलिए मैं बच गया। तुम रुको, मैं अभी संप्रदाय के मुखिया को सूचित करता हूँ। रुको, वह अभी तो कह रहा था कि उसे कोई अद्भुत मौका मिला था। अगर इस वक्त हम उसे मारकर उसका खजाना लूट लें तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम तो एक ही संप्रदाय के हैं। अपने ही लोगों को मारना मौत की सजा है। दोष दो इस बेकार बूढ़े आदमी को जिसके पास दिमाग नहीं है। सच में संत कन्या हो तुम। एक ही बार में अपने स्तर के साधक को मार डाला। सच में बहुत कठोर हो। कोई है? ये जांगवांग और लियो के छोड़े हुए छुपे हथियारों के तरीके जहर के तरीकों के साथ मिलाकर काफी काम के निकले। लिन भैया, क्या तुम सच में मेरे साथ असीमित अमर संप्रदाय वापस नहीं चलोगे? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरी ये राक्षस मार्ग वाले की पहचान, वहाँ जाने पर शायद मेरी जान भी चली जाए। ऐसा नहीं होगा। मुखिया गुरुजी बहुत उदार हैं। मुख्य भैया और बाकी सभी साथी भी दयालु दिल के हैं। बस मैं उन्हें बता दूं कि तुम उस वक्त मजबूरी में पकड़े गए थे तो वे जरूर माफ कर देंगे। बेवकूफ लड़की, मैं अपनी किस्मत का फैसला किसी और के हाथों में नहीं देना चाहता। आज यहीं विदा लेते हैं। ठीक है लिन भैया, तुमने मेरी जो देखभाल की और जो अच्छाइयाँ की,
जिंग हान कभी नहीं भूल पाएगी। मैं वापस जाने के बाद जरूर मेहनत से साधना करूंगी। किसी दिन अगर मैं मुखिया बन गई तो जरूर धूमधाम से तुम्हें संप्रदाय में वापस ले आऊंगी। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे घर जमाई बना रही हो। ये लड़की तो बड़ी वफादार है। बस अफसोस कि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। उसे साथ लेकर भागना हमेशा मुश्किल रहेगा। अगर किस्मत में होगा फिर मिलेंगे। लिन भैया, अलविदा। सच में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पर्याप्त ताकत हासिल करने से पहले मैं भावनाओं में नहीं बह सकता। लगभग भूल ही गया था। अब सब पक्का हो गया। आखिरकार यिन शीजोंग से बाहर आ गया। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं। अरे बूढ़े, सरदार ने तुम्हें काम पर भेजा था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर लियो, उम्र हो गई है, आंखें भी कमजोर हो गई हैं। मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग अपना काम करो। वापस आओ। सरदार ने मुझे फिर कोई काम दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? आज युवराज और मिस ब्लड लिंदलोंग की शादी है। हमारे पूरे अल्केमी पीक को बधाई देने जाना है। तुमने 1 महीने से काम नहीं किया, आज तुम भागोगे नहीं। मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ वहाँ जाकर हमारे अल्केमी पीक की बेइज्जती नहीं करेंगी? बकवास बंद करो, हमारे साथ चलो। ये लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। क्या बदकिस्मती है, मैं नहीं जा रहा। चलो। वो कमीना बूढ़ा इतनी उम्र में अब भी बच्चे पैदा करने की क्षमता है, और बस 1 महीने में ही मेरा पेट क्यों निकल आया? युवरानी जी, इस बूढ़ी दासी को आपकी जांच करनी है। यह विवाह से पहले का नियम है। जल्दी क्या है, मैं कपड़े बदल रही हूँ, दूर हो जाओ। इतना अकड़ क्यों रही हो? अगर मैं 30 साल छोटी होती तो ये मौका तुम्हें कहाँ मिलता? अगर यह बात खुल गई तो मेरी जान बचने वाली नहीं। पेट में बच्चे के लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। युवरानी जी बधाई हो। युवरानी जी शुभकामनाएं। यह हमारे अल्केमी पीक की तरफ से आपके लिए उपहार है। कृपया भविष्य में हम पर कृपा बनाए रखें। मालूम है, सामान मेरे कमरे में रख दो, मुझे काम है। जी। शुक्र है मैं चालाक था कि मैंने नौकर का कपड़ा पहन लिया। जल्दी से बाहर निकलना होगा। यह पीठ देखने में क्यों जानी पहचानी लग रही है? रुको, महारानी, आपने शायद गलत पहचान लिया है। तुम जलकर राख हो जाओ तो भी मैं पहचान लूंगी। अपनी जान दे दो। नहीं, सच में, असल में मारने आई है। यह औरत कैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गई? पहले मैंने एक पत्ता छुपा कर रखा था, एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचा कर रखे थे। अगर अब सब लगा दूं तो पलटवार करने का पूरा भरोसा है। बूढ़े, मैं तुझे मार डालूंगी। यह औरत मारेगी कि नहीं मारेगी? शायद इसलिए कि एक रात के पति पत्नी का 100 दिन का प्यार मुझसे प्यार हो गया है। यह कुल्टा और एक बूढ़ा बदमाश चुपके से क्या कर रहे हैं? तुम जाओ। अगर यह न होता पेट में पल रहे बच्चे के लिए, मैं तुम्हें, इस बूढ़े को टुकड़े टुकड़े कर डालती। क्या बच्चा? क्या तुम मेरा बच्चा लेकर हो? हट जाओ, भले ही यह बच्चा पैदा हो जाए, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं बच्चे को नहीं बताऊंगी कि उसका एक तुम जैसा बूढ़ा, तुम जैसा नाकारा बाप है। तुरंत मेरी आँखों के सामने से गायब हो जाओ। नहीं, सच में, तुम सच में मेरा बच्चा लेकर हो? यह औरत इस बेकार बूढ़े से संबंध बना रही है। देखना, मैं यह खबर यंग मास्टर को देती हूँ। लिंग लोंग, तुम यहाँ कैसे? सेक्ट मास्टर को प्रणाम, यंग मास्टर को प्रणाम। तुम हो यह बूढ़ा, तुम मरा नहीं? तेर, यह कौन है? यह वही है जो उस दिन जंग वांग और लियोंग के साथ था। लिंग लोंग, तुम उसके साथ कैसे हो? मैं
यंग मास्टर सुनिए, कुछ दिन पहले इस बूढ़े को मिला था एथेरियल इमोर्टल सेक्ट के चीफ डिसाइपल हुआ तियंदु से। उसने बेरहमी से मार डाला हमारे 2 साथियों को और मुझे चट्टान से नीचे गिरा दिया। मौत से बच गया और एक अद्भुत मौका मिल गया। एलिक्सर्स और विरासत प्राप्त हुई। पता चला कि आज यंग मास्टर का शुभ दिन है, इसलिए यह बूढ़ा दास आपको बधाई देने आया है। तू यह बूढ़ा कुत्ता, तेरी जान बड़ी मजबूत है। बस ये 2 ही फाउंडेशन पिल बची हैं। असल में इन्हें खुद के लिए रखा था, लेकिन अब मुझे जान बचाने के लिए निकालना पड़ रहा है। लेकिन तू ही क्या बेकार चीज बना पाएगा? अरे बाप रे। फाउंडेशन पिल सच में फाउंडेशन पिल है, गुणवत्ता भी अच्छी है। तेरी लिंक, तुम लोग जल्दी से इसे खा लो। जल्दी करो, अपने स्तर को तोड़ो और अंधेरे संप्रदाय के साथियों के बीच हमारी ताकत बढ़ाएंगे। शव संप्रदाय की शान दिखाएंगे। अच्छा हुआ कि एक पिल तेरी लिंक को दे दी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मैंने ही खा ली। यह आदमी पहले तो 7वें दर्जे का औषधि विशेषज्ञ था, अचानक कैसे फाउंडेशन पिल बना सकता है? फाउंडेशन स्तर उच्च चरण। यह साधारण फाउंडेशन पिल नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ कोटि की फाउंडेशन पिल है। मेरे बेटे में सच में महान सम्राट बनने के गुण हैं। कुत्ते को खिलाना भी ठीक था, उसे देना नहीं। दिल दुख रहा है, लेकिन इस बूढ़े की दवा इतनी आसानी से खाने लायक भी नहीं है। उसमें कुछ खास मिलाया गया है। बूढ़े कुत्ते, तेरे पास और क्या खजाना है? सब निकाल दे। नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। युवराज, मुझे सिर्फ औषधि विशेषज्ञ का ज्ञान मिला है। मैं संप्रदाय के लिए दवाएं बना सकता हूँ। सच नहीं बताएगा क्या? क्या तुझे यकीन है कि मैं युवराज अभी तुझे मार नहीं दूंगा? यह पशु इसे फायदा दे दिया, फिर भी मेरे पीछे पड़ा है। अब क्या करूं? चाहे मैं अपने सारे गुण बिंदु स्तर बढ़ाने में लगा दूं, तो भी इनसे लड़ नहीं सकता। सूचना, संप्रदाय प्रमुख, पहाड़ की रखवाली कर रहे सभी वरिष्ठ मारे गए हैं। ये घटना स्थल पर मिला। यह हुआ तियांदु फिर क्यों है? अब तो हमारी और सत्य मार्ग वालों की लड़ाई बहुत गर्म हो चुकी है। इस वक्त यह आदमी आकर उपद्रव मचा रहा है। शायद वह हमारे यिनशी संप्रदाय पर बड़ा हमला करने वाला है। अब देरी नहीं करनी चाहिए। तेर, तुम और लिंगलोंग जल्दी से विवाह सुहागरात मनाओ। ठीक है। जैसे ही स्वर्ग का गौरव पैदा होगा, मुझे 3 बड़े राक्षस संप्रदायों में शामिल होने का अधिकार मिल जाएगा। तब जान का खतरा नहीं रहेगा। पहले मैं इस बूढ़े कुत्ते को मारता हूँ, फिर सुहागरात मनाने जाता हूँ। नहीं। पत्नी, तुम इस निकम्मे के लिए क्यों बोल रही हो? मुझे बस लगता है कि इस बूढ़े आदमी की अभी कुछ उपयोगिता बाकी है। अगर वह फिर से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बना सके, तो हम दोनों की क्षमता के लिए बहुत मदद मिलेगी। और एक बात यह है कि शादी होने वाली है, मैं खून नहीं देखना चाहती। अच्छा, सब तुम्हारी मर्जी। तू बूढ़ा कुत्ता किस्मत वाला है। आगे से मेरे लिए अच्छे से दवा बनाना, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जी हुजूर। कमीने, जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो सबसे पहले तुझे ही ठिकाने लगाऊंगा। इतने दिन से रोके रखा था, आज रात आखिरकार पूरी तरह से छोड़ पाऊंगा। युवा मालिक, इस बूढ़ी दासी के पास एक बहुत बड़ा राज है जो आपको बताना है। यह है। दफा हो जा बूढ़ी खोपड़ी, मेरा मूड खराब कर दिया। लिंगलोंग, प्यारी सी, पति आ गया है। पहले यह फाउंडेशन बिल्डिंग पिल खा लो ताकि ताकत बढ़े। थोड़ी देर में मौका देखकर शायद भागने का रास्ता मिल जाए। छोटी राक्षस ने पहले से ही दवा खा रही है। क्या तू मेरे साथ अच्छे से प्रेम करना चाहती है? आ जाओ। भाग क्यों रही हो? हम दोनों तो पति पत्नी हैं। अब भी शर्मा रही हो? वह न सिर्फ मुझसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि संप्रदाय प्रमुख का बेटा होने के नाते उसके पास कई गुप्त हथियार भी हैं। अगर मैंने अचानक हमला किया तो मैं हार जाऊंगी। क्या उस वक्त का इंतजार करना होगा और फिर पीछे से वार करना होगा? प्रिय, मैं तुम्हें देखते ही खुद पर काबू नहीं रख पाता। आ जाओ। यह शराब इतनी तेज कैसे है? प्रिय, अगर तुम अब भी नहीं मानोगी तो तुम्हारा पति नाराज हो जाएगा। क्या करूं? पहले मैंने उससे शादी करने की हामी भरी थी ताकि अपने परिवार का बदला ले सकूं, लेकिन अब मुझे उस बूढ़े ने अपवित्र कर दिया है। क्या अब भी तुम कैसे? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तुम मेरा बच्चा ढो रही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जब वह जागेगा
और सब कुछ देख लेगा तो हम दोनों का खात्मा हो जाएगा। अभी पूरा महल कड़ी सुरक्षा में है, भागना नामुमकिन है। उसे पता नहीं चलेगा। उस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बुनियादी गोली में मैंने तेज हेहुयान पाउडर, उत्तेजक पाउडर मिलाया था। अभी वह तुम्हें देखकर भ्रम में था। क्या तुमने इतनी कीमती दवा में हेहुयान पाउडर, उत्तेजक पाउडर क्यों मिलाया? वह मैंने अपने लिए तैयार किया था, तुम लोगों को देने का इरादा नहीं था। बहुत अच्छा है। मसालेदार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बुनियादी गोली बहुत काम आती है। तुम्हारा मतलब क्या है? इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तुम क्या कर रहे हो? बूढ़ा दरिंदा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने 40 साल से अपनी पवित्रता बचाए रखी है। तुम मुझे मार भी डालो, मैं हार नहीं मानूंगी। सपने मत देखो। कहीं तुम यह नहीं चाहते कि वे दोनों? मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अमीर घराने में शादी करके युवा संप्रदाय प्रमुख की पत्नी बनने का मौका तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। तुम चाहते हो कि वे दोनों वो करें? क्या यह काम करेगा? तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? असामान्य हालात में असामान्य तरीके अपनाने पड़ते हैं। रही बात कि यह काम करेगा या नहीं, तो बस कोशिश करनी पड़ेगी। बस यही रास्ता बचा है। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तुमने मेरी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बुनियादी गोली में भी हेहुयान पाउडर, उत्तेजक पाउडर मिलाया है ना? मैंने तुम्हें खाने के लिए मजबूर नहीं किया था। बदमाश, पहली बार देखा है कि किसी ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बुनियादी गोली में हेहुयान पाउडर, उत्तेजक पाउडर मिलाया हो। मुझे इसकी दवा दो। मेरे पास कोई दवा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी पुराने तरीके से तुम्हारा जहर उतार सकता हूँ। लिन युआन, तुम बदमाश हो। बताओ, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? गुस्सा मत करो, ध्यान रखो गर्भावस्था में परेशानी न आ जाए। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने हमारे बच्चे के लिए ऐसा किया। ठीक है, याद रखना यह मेरी तरफ से आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। भैया आ गया तेरा जहर उतारने। मेहनती आदमी का भाग्य हमेशा अच्छा होता है। इस बूढ़े का भी समय अब सुधरने वाला है। सिस्टम, मुझे कुछ पॉइंट्स दो। पापा वाली उम्र से भैया वाली उम्र में आ गया। अब जीवन साथी चुनने के रास्ते और चौड़े हो गए हैं। अच्छा, तू यह बदमाश है। एक बार जहर उतारना काफी था। आधी रात तक मुझे क्यों सताया? तुम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंच गए हो और तुम्हारा रूप रंग भी जवान हो गया है। अब से मुझे लिन दादा कहना। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो संबोधन भी बदलना होगा, समझी ना? अब मैं भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का साधक हूँ। अब तेरी नजरों का इंतजार क्यों करूं? तुमने यह कैसे किया? पहले तो बस चुपचाप इस अमरत्व के संसार में रहना चाहता था, लेकिन क्या सोचा था, मिले तो सिर्फ तिरस्कार और उपहास। बस अब नाटक नहीं, सच बोलता हूँ, मैं एक अद्वितीय प्रतिभा हूँ। तुम प्रतिभा? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। जल्द ही मैच जाग जाएगा। अब क्या करें? भैया के पास एक शानदार तरकीब है। प्रिय, वो कहाँ है? जरूर शर्मा गई है, जानबूझकर मुझसे छिप रही है। लेकिन लिंग लोंग वाकई मेरी पसंद की है, सचमुच लाखों में एक। जब वह गर्भवती हो जाएगी तो मेरा भी कदम आसमान छूने लगेगा। युवराज, भोजन तैयार है। युवराज, कल रात आपने 5 बार परिश्रम किया। यह आपकी दासी द्वारा स्वयं बनाया गया नाश्ता है। आप इसे खाकर ताकत बढ़ाइए। तुम्हें इतनी बारीकी से कैसे पता? यह दासी जरूर मेरी पत्नी ने बाहर मेरी कल रात की शक्ति का बखान किया होगा। वह वाकई मेरे मिजाज के हिसाब की है। अब मुझे बस चुपचाप युवराज के पीछे की औरत बनकर रहना है। जब मैं युवराज की संतान को जन्म दूंगी तो सारा सच सबके सामने ला दूंगी। बस तुम्हारा काम नहीं है, नीचे जाओ। जी। एक बात, आगे से मेरी अनुमति के बिना अंदर मत आना। तुम्हें देखते ही मुझे मतली आने लगती है।
दोनों बेशर्म पापी। अपनी जुबान संभाल कर रख। याद रख, यह रहस्य अगर बाहर गया तो तेरी भी जान नहीं बचेगी। अगर तूने अच्छा व्यवहार किया तो दिन में तू एक नीच नौकर और रात को तू एक शानदार दुल्हन। समझी मेरी बात? सच में बस मैं युवराज की वंशज को जन्म दे दूं तो मैं यिन शी जोंग की दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। और एक औरत मेरी इस उम्र में जीना बस बच्चों के लिए ही तो है। ठीक है, मैं यह रहस्य रखूंगी। प्रिय, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे साथ और प्यार करना चाहता था। मैं बूढ़े कुत्ते, तू फिर यहाँ क्यों है? युवराज, मैंने कल रात पूरी रात जगकर मालकिन के लिए एक विशेष दवा तैयार की है। दरअसल मुझे डर था कि मालकिन दिन में सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि युवराज का मजबूत शरीर आम औरतें संभाल नहीं पाती। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सोचा नहीं था तू ये बूढ़ा कुत्ता इतना समझदार निकलेगा। मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। ज्यादा बातें मत करो। बताओ, तुम्हें क्या अद्भुत मौका मिला है? संप्रदाय प्रमुख, उस दिन हुआ तियांदू ने मुझे चट्टान से नीचे गिरा दिया था। मैं एक गुफा में जा गिरा, किसी तरह बच गया। उस गुफा में ध्यानमग्न एक सफेद कंकाल पड़ा था। मेरा शरीर जैसे ही उस कंकाल को छुआ, कुछ यादें अचानक मेरे दिमाग में आ गईं। वो सब थीं दवा निर्माण की विद्या के बारे में। मैंने वहीं मिली चीजों से 4 आधार निर्माण गोलियां बनाई। 2 खुद खा ली ताकि घाव भर जाएं। उनमें से एक युवराज को दे दी और एक युवराज की पत्नी को दे दी। उन्होंने कम समय में ही आधार निर्माण चरण पार कर लिया। इसमें दिव्य विरासत और दवा की शक्ति का मेल था। कल रात मैंने और युवराज ने वो गोली खा ली थी। हमारी शक्ति में सचमुच सुधार हुआ है। ये आम आधार निर्माण गोली से अलग है। उसे अचानक मौका मिला, इसमें अजीब बात नहीं है, लेकिन जब भी वह आता है हमारे संप्रदाय के शिष्य अजीब तरह से मर जाते हैं। यह बहुत ही अजीब बात है। संप्रदाय प्रमुख, कृपया विचार करें। वो सब था मायावी दिव्य संप्रदाय के हुआ तियांदू का काम। मैं भी बेकसूर हूँ। मैं पीड़ित हूँ। बस करो। अरे कोई है, इसे तुरंत स्वर्गीय कारागार में डाल दो। दिन रात निगरानी में रखकर दवा बनवा। अगर उसका कोई भी व्यवहार अजीब लगे तुरंत मुझे सूचित करना। जी। असल में है ये राक्षस संप्रदाय। ये माँ परिवार के पिता पुत्र एक से बढ़कर एक क्रूर है। रुको, संघ प्रमुख, हमारे यिनशी संघ में उच्च स्तर के औषधि विशेषज्ञों की कमी है। अगर भविष्य में मुझे युवा प्रमुख की संतान हो जाती है और फिर ढेर सारी दिव्य जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों न इसे मेरे पास ही रहने दिया जाए, ताकि यह खास तौर पर मेरे और युवा प्रमुख के लिए दवाइयाँ तैयार कर सके। लिंगलोंग, तुम हर बार इसके लिए ही क्यों बोलती हो? तुम अरे नहीं, मैंने अभी बहुत ज्यादा भावना दिखा दी। तुम बस बहुत ज्यादा दयालु हो। यह हम डरावने जादुई संप्रदाय के लोगों के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। तुम अपनी कोमलता और दयालुता बस मुझे ही दिया करो। चूंकि लिंग लोंग ने कहा है तो मैं मान जाता हूँ। संघ प्रमुख का शुक्रिया। बूढ़े कुत्ते, जल्दी से मेरी पत्नी को धन्यवाद दो। महोदया, मेरे प्राण बख्शने के लिए आपका आभार। मैं जरूर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। महोदया के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। अच्छा, तुम्हें पूरी ताकत भी नहीं लगानी है, बस उचित मात्रा में करना। जी। मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। कहीं यह बूढ़ा कुत्ता मेरी पत्नी की सुंदरता पर बुरी नजर तो नहीं रखता? जब मौका मिलेगा इसे जरूर मार डालूंगा। पूरे संघ को आदेश दो कि वे पियाओ मियाओ इमोर्टल संघ के हुआ तियांदू को पूरी ताकत से मार डालें। उसने कई बार हमारे संघ के शिष्यों और वरिष्ठों को मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरी यिनशी संघ कोई वेश्यालय है? जब मन करे आ जाओ और चले जाओ। जी। किंग हान हुआ शियोंग को प्रणाम करती है। शिमी, मेरे सामने इतनी औपचारिकता क्यों? क्या तुम जानती हो, इन कुछ दिनों में जब तुम गायब थी, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम अभी वो मेरे साथ इतनी ठंडी क्यों है? हाथ तक छूने नहीं दे रही। हुआ शियोंग, आप प्रमुख शिष्य हैं, भविष्य के संप्रदाय प्रमुख के उम्मीदवार। बाहर के लोगों के सामने हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शिमी, हम तो बचपन के साथी हैं और साथ ही तुम मेरे दिल की बात भी जानती हो। महाशय, सुशिसी सही कह रही हैं। आप किसी बेहतर की हकदार हैं। नहीं, ये गलत है। शिमे, ये 1 महीना तुमने क्या क्या सहना पड़ा? क्यों मैंने रुया शिमे के अनुसार 5 विश्व संप्रदाय को खत्म किया, फिर भी तुम्हारा पता नहीं चला? क्या उसने कहा कि मुझे 5 विश्व संप्रदाय ने पकड़ लिया था? लिउरुयन, उस दिन जब मुझे यिनशी संप्रदाय ने घेर लिया था, तुमने लोगों को लेकर मुझे छोड़ दिया था। तभी मेन मोमेन के हाथ लगी, फिर तुमने बड़े भैया को झूठी खबर दी। तुम्हारा क्या इरादा है? ये बात सच है।
सुशी जी क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दिन जब हम पर मोमेन ने हमला किया था, हम खुद को बचाने में लगे थे, और वैसे भी मोमेन के बहुत से संप्रदाय हैं। अगर मैं पहचान में गलती कर भी गई तो मेरी गलती थोड़ी ना है। लेकिन सुशी जी, तुम मोमेन के कब्जे में थी, फिर भी बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई। क्या ऐसा नहीं है कि तुमने संप्रदाय का साथ छोड़ दिया है? हाय साली, इतना कुछ करने के बाद भी तेरी जान नहीं गई। मुझे कोई तरीका सोचना होगा अस पर कलंक लगाने का। उसकी इज्जत मिट्टी में मिलानी है। शिमेई, तुम कैसे भाग निकली? जाबियंश संप्रदाय ने मुझे पकड़ा तो वो मेरी कुमारी शक्ति छीनाना चाहते थे। किस्मत से एक दयालु ने मुझे बचा लिया। उनकी मदद से मैं भाग निकल पाई। बस हम दोनों मिलन रस के प्रभाव में आ गए थे। मजबूरी में वैसा संबंध बन गया। क्या तुम्हारी कुमारी शक्ति नहीं रही? सुकंगन शून्य प्रकृति की धारी है, उसका टैलेंट अत्युत्तम है। गुरु ने कहा था कि अगर उसका साथी बन जाऊं तो मेरी योग्यता बढ़ जाएगी, आगे की साधना के लिए अनंत लाभ होगा। ए फ्लैट उसका पवित्रता भी नहीं रही। ए फ्लैट यूएस में क्या मूल्य है? तुम शुद्ध नहीं रही। कितनी गंदी हो गई हो। आज मैं जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और बड़े भैया और गुरु प्रमुख कारण जानकर जरूर। बस मुझे अकेला छोड़ दो। बड़े भैया मेन। साली, क्या तुम्हें देख नहीं रहा? बड़े भैया तुमसे घिन करने लगे हैं और तुम अब शुद्ध भी नहीं रही। शेंग न्यू का पैड जल्द ही मेरा हो जाएगा। मैं तुझे कभी ना कभी खत्म कर दूंगी। ऐसा नहीं होगा। मुझे गुरु प्रमुख से मिलना है। वो बिल्कुल भी बेवजह नहीं होंगे। प्रिय, रात बहुत लंबी है, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बड़े भैया, सूप पी लो। सोचा नहीं था मेरी ये बाहर से इतनी ठंडी पत्नी अंदर से इतनी अच्छी घरेलू औरत निकलेगी। खुद हाथों से मेरे लिए सूप बनाया। ये सूप, क्या इसमें? अरे रे, कहीं ज्यादा कम उत्तेजक दवा तो नहीं डाल दी? उसे खुशबू आ गई क्या? बहुत ताकतवर चीज डाली है जिससे तुम्हारा पति और ज्यादा जानदार बन जाए। अच्छा, हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या सूप है आज के बाद हर रात? तुमने सूप में क्या डाला था? ये सीधे बेहोश कैसे हो गया? थोड़ी बेहोश करने वाली दवा डाल दी थी। तू बड़ा शिकचली बनता था ना, तू बड़ा अकड़ू बनता था ना। अकड़ दिखा। मैंने 10 बैलों की खुराक डाली थी और तू ढेर हो गया। अगर हर रात ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पकड़े जाएंगे। फिक्र मत करो, तेरे टोकन से मैं आसानी से इन शिजोंग में आ जा सकता हूँ। कल मैं शिफांग शहर जाऊंगा। मैं अब 6 दर्जे का औषधि विशेषज्ञ हूँ। डैन अलायंस में शामिल हो सकता हूँ। डैन अलायंस की सुरक्षा मिल जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा इन शिजोंग और नेक फिरकों के पीछे से। बस यही रास्ता बचा है। ये बच्चलन जोड़ा बहुत हद कर गया। युवराज जो अपमान सहा, मैं उसकी दोगुनी भरपाई करूंगी। अब देर हो गई है, चलो जल्दी से आराम करते हैं। तुम फ्रिज पर सोना। अब तो बड़ा संकट आने वाला है। हमारा नाता कब तक चलेगा पता नहीं। अभी अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तुम हर रात ऐसे ही करते हो, कौन सह सकता है? अरे ये कैसी बात है? इस दुनिया में बैल थक कर मर जाते हैं, खेत कभी खराब नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर बच्चे के लिए न होता तो मैं कभी राजी न होती। लगता है अभी भी पूरी कोशिश नहीं की। हाल ही में अंक बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। जल्द से जल्द आधार निर्माण के बाद के चरण तक पहुंचना होगा, तभी आत्मरक्षा की शक्ति मिलेगी। डैन अलायंस इस दुनिया का एक तटस्थ संगठन है जो विभिन्न स्तर की जड़ी बूटियां बेचकर मशहूर है। साधु और आसुरी दोनों ही मार्ग इसके सामने समान से झुकते हैं। अगर मैं डैन अलायंस में शामिल हो सकूं तो व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। चूंकि एल्डर डिंग ने संदेश पहुंचा दिया है तो जल्दी से अपने संप्रदाय लौट जाइए। मुझे अपना धंधा भी तो देखना है। टिंग टिंग, मेरी तुम्हारे प्रति शुद्ध भावनाएं, क्या तुम अब भी नहीं समझती? तुम बस मेरी हो जाओ। एल्डर डिंग, कृपया अपनी शालीनता बनाए रखें। हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अगले महीने 10 साल में एक बार होने वाला पदोन्नति महोत्सव है। इस बार आंतरिक शाखा के एल्डर बनने के 2 स्थान हैं। अगर तुम और मैं दाव साथी बन जाएं तो एक स्थान साझा कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चाचा आंतरिक शाखा के कानून प्रवर्तन हॉल के एल्डर हैं, तो यह मामला पक्का तय हो जाएगा। तुम भी इस सुनहरे मौके को गवाकर 10 साल और इंतजार नहीं करना चाहोगी। मैं आधार निर्माण के बाद के चरण में 10 साल से फंसी हूँ। अगर आंतरिक शाखा में एल्डर बन सकूं और बेहतर संसाधन पा सकूं
तो निश्चित रूप से गोल्डन कोर चरण में एक बार में ही सफल हो जाऊंगी और जीवन काल 300 साल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे नीच व्यक्ति के साथ दाव साथी बनना मैं वाकई स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। टिंग टिंग, फिर किस बात की देरी है? भैया तुम्हारी खूब देखभाल करेगा। एल्डर डिंग, कहीं मैंने दोनों को तो परेशान नहीं किया? नहीं, परेशानी नहीं हुई। साथी साधक, क्या दवा खरीदेंगे? सुना है डैन एलायंस दवा विशेषज्ञों की भर्ती कर रहा है। मैं आवेदन करने आया हूँ। तुम बूढ़ा हो चुका है, मात्र फाउंडेशन बिल्डिंग के शुरुआती चरण में है और अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होना चाहता है। ये तो दिवा स्वप्न देखना है। निकल जा यहाँ से। माफ कीजिए हे साधक, अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होने के मानदंड है उम्र 15 वर्ष से कम और असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति या फिर छठे दर्जे या उससे ऊपर का अल्केमिस्ट। मुझे लगता है हे साधक, आप इन मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। यह मैं हूँ, छठे दर्जे का अल्केमिस्ट। क्या तुम छठे दर्जे के अल्केमिस्ट हो? बकवास। छठे दर्जे के अल्केमिस्ट की सबसे कमजोर शक्ति भी फाउंडेशन बिल्डिंग के उच्च चरण की होती है। मैं और मास्टर फैन बचपन से ही गिल्ड में हैं। आज तक हम आधे रास्ते तक कोर फॉर्मेशन के दायरे में पहुंचे हैं, फिर भी हम छठे दर्जे के अल्केमिस्ट ही हैं। तुम जैसा साधारण क्षमता वाला निकम्मा कैसे हो सकता है? यह आदमी तो बस इसलिए गुस्से में है क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश में खलल डाला। शर्मिंदा होकर आग बबूला हो गया है। अगर आप दोनों को यकीन नहीं है तो अभी परख लीजिए, परखते ही पता चल जाएगा। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। निकल जा। रुको, मुझे लगता है ये साधक पूरे विश्वास के साथ कह रहा है। शायद उसमें कुछ काबिलियत भी हो। क्यों न परख लिया जाए? ठीक है। ये रही अल्केमी के लिए जरूरी सामग्री। तुम कुछ एसेंस कंडेंसेशन पिल बना सकते हो ताकि मैं तुम्हारा स्तर देख सकूं। आम छठे दर्जे के अल्केमिस्ट को उच्च श्रेणी की एसेंस कंडेंसेशन पिल बनाने की सफलता दर आधे से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वह छठे दर्जे का अल्केमिस्ट बन सकता है। लेकिन मैंने सिस्टम के जरिए छठे दर्जे का अल्केमिस्ट बनकर फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने की सफलता दर भी आधी हासिल कर ली है। लगता है मेरी असली क्षमता 5वें दर्जे के बिल्कुल करीब है। बस हो गया, अब परखने की हिम्मत नहीं पड़ रही। काबिलियत नहीं है तो जल्दी निकल जा। मुझे बस लगता है कि एसेंस कंडेंसेशन पिल बहुत आसान है। अगर बनाना ही है तो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाओ। मेरे जैसे स्तर का होने के बावजूद इस फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को बनाने की सफलता दर 10% से भी कम है और तुम जैसे निकम्मे की डींगे हाँकने की कला तो वाकई जबरदस्त है। भाई, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कोशिश मत करो। हमारे नियमों के अनुसार अगर गोली बनाने में चूक हो गई तो सामग्री का पैसा खुद ही चुकाना पड़ेगा। एक जीजी दान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसकी कीमत है 1000 आध्यात्मिक पत्थर। मुझे लगता है तुम अगर मैं एक साथ 2 गोलियां बनाऊं और उनमें से एक सफल हो जाए तो मैं परीक्षा पास कर जाऊंगा और आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं देना पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर महोदय, कृपया मेरे लिए 2 सेट जीजी दान बनाने की सामग्री तैयार करें। क्या तुम सच में कोशिश करने वाले हो? उसकी बकवास पर मत जाओ, यह निकम्मा है। इसके पास 500 आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं है जो वो निकाल सके। अगर वो फेल हो गया तो उसे मार डालने पर भी नुकसान की भरपाई नहीं होगी। महोदय, कृपया मुझे एक बार कोशिश करने दें। अगर मैं असफल रहा तो जो चाहे सजा दें। हालांकि ये संभव नहीं लगता, लेकिन अगर वो वाकई कर दिखाए तो मेरा इस महीने का स्कूल योगदान लक्ष्य पूरा हो जाएगा और मुझे कुछ इनाम भी मिलेगा। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। वरिष्ठ फैंग, एल्डर फैंग, आप बहुत भोले हैं। आप ऐसे निकम्मे की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वरिष्ठ महोदय, आप मेरी असफलता के बारे में इतने निश्चित हैं तो क्या आप मेरे साथ एक दाव लगाने को तैयार हैं? क्यों नहीं, मुझे तो बस डर है कि तुम शर्त की रकम भी नहीं जुटा पाओगे। ये रहे 500 आध्यात्मिक पत्थर। अगर मैं हार गया तो ये पत्थर और मेरी जान दोनों ले लो, लेकिन अगर मैं सफल रहा तो आप महोदय मुझे 1000 आध्यात्मिक पत्थर देंगे। क्या आप हिम्मत रखते हैं? ठीक है, ये तय हो गया। उस समय देखता हूँ तुझे कैसे मारता हूँ। उसकी यह तकनीक मैंने पहले कभी नहीं देखी, बनावटी लग रही है। हार तय है। काश मैंने उससे उम्मीद लगा रखी थी। लगता है ये भी कोई अजीबोगरीब तरीका है। तकनीक बिल्कुल गलत है। उठ! हो गया। क्या? ये सचमुच जीजेड दान है। ये कैसे संभव है? दवा की शक्ति बहुत शुद्ध है, रंगत भी उत्तम है। ये कोई आम फाउंडेशन पिल भी नहीं है और एक बार में ही 2 गोलियां बना दी। तुम सच में छठे ग्रेड के अल्केमिस्ट के स्तर के हो। तुम परीक्षा पास कर गए। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद गुरुजी। यह मोटे महोदय, हमारी शर्त याद है? कौन सी शर्त? मैंने कब माना था? एल्डर डिंग, आप इस तरह वादा तोड़ेंगे तो इससे हमारे अल्केमी गिल्ड की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी।
ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब तुम अल्केमी गिल्ड में शामिल हो जाओगे, मैं तुम्हारी खास देखभाल करूंगा। यह आदमी कौन है, इतना संकीर्ण मन का? इसके चाचा आंतरिक परिषद के एल्डर हैं। तुमने इसे नाराज कर दिया है। आगे अल्केमी गिल्ड में शायद तुम्हारा वक्त मुश्किल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। बस आप मेरी रक्षा करें। रक्षा? मतलब सुरक्षा करना। तुम बात करने में काफी दिलचस्प हो, लेकिन अल्केमी गिल्ड में नए लोग शिष्य के रूप में शुरुआत करते हैं। मैं देख रही हूँ तुम्हें असाधारण क्षमता है। मैं अपने वरिष्ठों से अनुरोध करूंगी कि तुम्हें विशेष रूप से पदोन्नत किया जाए। तो फिर आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी। बस मेरी एक जीवन संगिनी भी है, क्या उसे भी गिल्ड में ले जा सकते हैं? क्या तुम्हारी जीवन संगिनी है? हाँ, क्या हुआ? कहीं यह लड़की मुझ पर मोहित तो नहीं हो गई? हालांकि वह देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत आज्ञाकारी। कुछ नहीं। हाँ, एक परिवार के सदस्य को ले जाने की अनुमति है। 3 दिन बाद मैं अल्केमी गिल्ड के लिए रवाना होंगी। तब तुम मेरे साथ चलना। तो फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। ये व्यक्ति भले ही उम्रदराज है, लेकिन अल्केमी के मामले में अप्रत्याशित रूप से प्रतिभाशाली है। अगर वह मेरे साथ मिलकर एक कोर फॉर्मेशन पिल बना सके, तो मेरा आंतरिक परिषद के एल्डर के पद पर चयन होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से उसकी पहले से ही जीवन संगिनी है। बस 3 दिन और, फिर मैं लिंगलोंग को लेकर अल्केमी गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा। उसके बाद जीविका की समस्या हल हो जाएगी। लिंगलोंग, तुम्हारी और टेर की शादी को कुछ समय हो गया है। क्या कोई संतान सूचना है? मैं तो पोते को गोद में उठाने का इंतजार कर रहा हूँ। संप्रभु, इस तरह की बातों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से होने देना ही बेहतर है। पिताजी, शादी के बाद से ही मैं और लिंगलोंग बहुत करीब हैं। शायद पहले ही गर्भवती हो गई होंगी। बातों से कुछ नहीं होता। आज मैं खुद जांच करूंगा। यह डेमोन सेक्ट वाकई में सब विकृत है। तुम एक ससुर हो, अपनी बहू की जांच करने जा रहे हो। लिंगलोंग, मेरी प्यारी बहू, तनाव मत लो। मैं सिर्फ मैनेजर लियू को बुला रहा हूँ तुम्हारी नब्ज देखने के लिए। उसे स्त्री रोगों का महान विशेषज्ञ कहा जाता है। इस मामले में वह बहुत माहिर है। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे शर्म आ रही है। मैंने मैट से शादी की है और 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन मैं 2 महीने से गर्भवती हूँ। अगर पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्रिय, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? उसने बस तुम्हारी कलाई थोड़ी सी छुई है। अगर कोई और मर्द तुम्हारी त्वचा का 1 इंच भी छू ले तो मैं उसे मार डालूंगा। महोदया, कृपया आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? बुरा हाल है। उसे जरूर समस्या का पता चल गया होगा। खत्म, सब खत्म। आखिरी पल में ऐसी बात क्यों हो गई? लगता है अब जान लड़ानी पड़ेगी। क्या हुआ? क्या प्रिय गर्भवती नहीं है? प्रिय की शारीरिक संरचना अद्भुत है और मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। क्या मैं नाकाबिल हूँ? महोदया गर्भवती हैं, लेकिन गर्भ को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। क्या तुम नकली डॉक्टर हो? मैंने और मेरी पत्नी ने शादी की है और 1 महीना भी नहीं हुआ। तुम्हें गर्भावस्था की नब्ज तक पहचाननी नहीं आती। युवराज, कृपया शांत हो जाइए। मैंने गर्भावस्था की नब्ज हजारों नहीं तो सैकड़ों बार देखी है। कभी गलती नहीं हुई। लेकिन युवरानी तो वाकई में 2 महीने से ज्यादा से गर्भवती हैं। तुम्हारा मतलब है मैं युवराज धोखा खा गया हूँ? मुझे धोखा दिया गया है। क्या तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और से संबंध बनाए हैं? मैं पहचान लिया गया। मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम भागो। औरत को छोड़कर कायरता से जीना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। टेर, तुम बहुत तनाव में हो। आध्यात्मिक भ्रूण का शरीर वाकई असाधारण है। मेरा पोता बस 1 महीना हुआ है और यह आम भ्रूण के 2 महीने जितना है। लिंगलोंग भविष्य में एक अद्भुत प्रतिभा को जन्म देगी। हमारे यिनशी संघ के पुनरुत्थान की उम्मीद है। पिताजी, आपका मतलब है? लिंगलोंग की शारीरिक संरचना असाधारण है। तुम्हारी प्रतिभा भी अद्वितीय है। यह भ्रूण एक अद्भुत विलक्षण भ्रूण है। इसे सामान्य तर्क से नहीं समझा जा सकता। हमारे माँ परिवार को आशीर्वाद मिला है। अच्छा, ऐसी बात है। प्रिय, अभी मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। तुम मुझे मत छुओ। तुमने मुझ पर इतना संदेह किया। चलो अलग हो जाते हैं। प्रिय, तुम गुस्सा मत होना। मा लियाओयुआन सच में एक संघ के मुखिया हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल है। इसने मुझे एक मुसीबत से बचा लिया। यह बूढ़ा कुत्ता क्या हंस रहा है? मरना चाहते हो क्या? युवा मालिक, इस बूढ़े को युवा मालिक की खुशी हो रही है।
युवा मालिक, लिन युआन रोज मेरे लिए दवाइयाँ बनाता है जिससे मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। आपको उसे पुरस्कृत करना चाहिए। मैं इसे एक बूढ़ा। तुम फिर से जवान कैसे हो गई? शक्ति में भी वृद्धि हुई है। बताओ, क्या तुमने चोरी से दवाइयाँ खाई हैं? बस करो तेर लिन युआन, उसने दवा बनाने में योगदान दिया है, उसे वाकई पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऐसा करते हैं प्रबंधक लियू, संघ की सारी जड़ी बूटियां लिन युआन को सौंप दो। उसे पूरी ताकत लगाकर लिंग लोंग और तेर के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनानी चाहिए। जी पिताजी, संघ के भीतर की जड़ी बूटियां वैसे भी ज्यादा नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो लिंग लोंग, तुम लोग पहले जाओ, मुझे तेर से कुछ बात करनी है। जी पिताजी, यह विश्वसनीय सूचना के अनुसार सत्य मार्ग वाले कुल हमला करने जा रहे हैं। हमारे जैसे तीसरे दर्जे के संप्रदायों को शायद विनाश का सामना करना पड़ेगा। इन संसाधनों को रखने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है इन्हें दवाइयों में बदल दिया जाए ताकि तुम्हारी और लिंग लोंग की तेजी से सफलता में मदद हो सके। केवल तभी जब हम असुर मार्ग के 3 बड़े संप्रदायों में शरण पा सकते हैं। मैं समझ गया। आप संप्रदाय को छोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे परिवार को बचा सकें। अगर आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तुम इस काम को जल्दी निपटाओ। 3 दिन बाद बड़ी लड़ाई होगी। हम अलग अलग घर लौटेंगे और वो लिन युआन, उसके पास कोई रहस्य जरूर है। उस समय समझ गया। मुझे यह बूढ़ा कुत्ता हमेशा से ही पसंद नहीं था और मुझे हमेशा लगता है वो ठीक नहीं है। जब ये कुछ दिन मेरे लिए काम कर लेगा, मैं इसे बेहाल कर दूंगा। तुम में सम्राट बनने की क्षमता है। युवा मालकिन, ये सब है संप्रदाय के भीतर के सारे संसाधन। मालूम है, तुम अभी जा सकते हो। जी मैं तो डर गई थी। मुझे लगा था कि हमारे बच्चे को नहीं बचा पाऊंगी। जब तुम्हारा भाई साथ है तो कोई डर नहीं। मैंने ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। तुम ज्यादा मत सोचो। फिक्र मत करो, मैंने दवा संघ के तीसरे वरिष्ठ से बात कर ली है। 3 दिन बाद तुम्हें दवा संघ में शामिल करा दूंगा। सच में? तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? ये झूठ कैसे हो सकता है? भले ही तुमने मेरा बच्चा न ढो रखा हो, लेकिन तुम फिर भी मेरी लिन युआन की औरत हो। मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? वो भले ही थोड़ा बुरा है, लेकिन वो एक इंसानियत वाला इंसान है। ये सारी जड़ी बूटियां सब बेहतरीन किस्म की हैं। इनसे मैं 6 आधार स्थापना गोलियां बना सकता हूँ। अब देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत दवा बनानी शुरू करनी है। बात ऐसी है, अगर हालात न होते तो मैं भी लिन दादा के साथ ऐसा संबंध न बनाती। मुझे पता है ये बात संप्रदाय की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। कृपया गुरुजी मुझे दंड दें। तुम मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हो। तुम्हारा स्वभाव मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अभी सत्य और असुर मार्ग की बड़ी लड़ाई का अहम दौर है। अच्छे से आराम करो और मौका मिलने पर संप्रदाय के लिए ज्यादा योगदान दो। जी गुरुजी, मुझे पता था कि गुरुजी वो जरूर समझदारी से बात करेंगे, मुझे दोष नहीं देंगे। मुझे संप्रदाय के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। भविष्य में अगर मौका मिला तो लिन दादा को भी संप्रदाय में ले आऊंगी। शिष्य विदा लेती है। गुरुजी, क्या आप सच में इस औरत को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? अपनी बात कहो। मैं और वो बचपन के दोस्त थे और वह प्राचीन यिन पवित्र शरीर वाली है। अगर मैं और वो साथ रह पाते तो भविष्य में यह एक सुंदर कहानी बन जाती, लेकिन उसे उस राक्षस संप्रदाय के बूढ़े कुत्ते ने अशुद्ध कर दिया। उसे जीने लायक शर्म भी नहीं आई। उसे तो मर जाना चाहिए था। तियांडू, तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है। अगर तुम सुधर नहीं गए तो मैं भविष्य में तुम्हें संप्रदाय का प्रमुख पद कैसे सौंप पाऊंगा? शिष्य गुरुजी की शिक्षा सुनने को तैयार है। उसके शरीर भंग होने की बात अभी सिर्फ तुम, मैं और रुयान जानते हैं, इसलिए इस मामले को गुप्त रखना होगा। नहीं तो हमारे एथेरियल सेल समुदाय की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस बार के धर्मी अधर्मी युद्ध में तुम्हें रुयान का समर्थन करना है और बड़ी सफलता हासिल करनी है ताकि उसे पवित्र महिला के पद पर बिठाया जा सके। गुरुजी का मतलब है चुपचाप इस औरत को उपेक्षा में डाल दो ताकि किसी का ध्यान न जाए। आखिरकार उसे मैंने ही नियुक्त किया था हमारे समुदाय की पवित्र महिला के रूप में। अगर इस बात पर उसे पद से हटाया गया तो मेरा ही मुंह काला होगा। इसके अलावा क्या समुदाय के नर्तक दल में अभी भी मुख्य नर्तक की जगह खाली है? हाँ, इस पद पर भविष्य में उसे बिठाएंगे। हमारा भविष्य में विभिन्न संप्रदायों से आवागम बढ़ने वाला है। सु किंगहान जैसी महिला, साथ ही ताओवादी निश्चित ही बहुत पसंद करेंगे।
ये तो बेकार चीज का सदुपयोग है। चुपके से उसकी आखिरी कीमत निचोड़ लेंगे। शिष्य ने सीख लिया। अमरता की खोज सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि मानवीय संबंधों की कला है। एक बात याद रखो, एक सेनापति की सफलता हजारों हड्डियों के ढेर पर टिकी होती है। जी। हुआ तियांदु 5 रास्तों के अमरों को लेकर बड़े जोश में आ रहा है। यिनशी संप्रदाय बचने वाला नहीं। तेर, तुम लिंग लोंग को लेकर छोटे रास्ते से निकल जाओ। मैं उन्हें लेकर तुम्हारे लिए समय खींचूंगा। 3 दिन बाद बूजी डेमोनिक क्लैन के द्वार पर मिलते हैं। ठीक है, चलो। हुआ तियांदु, इस बूढ़े ने कभी तुम्हारा विरोध नहीं किया, लेकिन तुम बार बार मेरे संप्रदाय में घुस आते हो, मेरे शिष्यों को मारते हो। क्या तुम मुझे मालिया ओयुआन को आसान शिकार समझते हो? मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। सफाया कर दूंगा। अब हम 10 ली दूर निकल आए हैं। सन्यासी लोग पीछा नहीं कर पाएंगे। यह जगह तो अच्छी है, लूटपाट और हत्या के लिए बढ़िया जगह है। हत्या? किसकी हत्या करनी है? इन कुछ दिनों में मैंने 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खाई हैं, जिससे मेरी शक्ति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के प्रारंभिक और मध्यम चरण की सीमा पर अटक गई है। इतने सारे गुण बिंदु अभी लगाए भी नहीं गए हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए एक सरप्राइज देना चाहता था। किसकी हत्या? प्रिय, यह अभी भी पूछ रहा है कि किसकी हत्या करनी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? हमला करें? मैं अभी मध्यम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में हूँ। यह मूर्ख एडवांस्ड स्टेज में है। हमें अचानक हमला करके ही जीत मिल सकती है। भैया, मेरे पास एक गुप्त हथियार है। डरने की क्या बात है? चलो उसके साथ थोड़ा खेलते हैं। प्रिय, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम बहुत दयालु हो। यह बूढ़ा कुत्ता लगातार तुम्हारे लिए दवा बना रहा है। क्या तुम उसे मारने से हिचक रही हो? लेकिन आखिरकार उसे साथ लेकर चलना एक बोझ है। और साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उसे क्या अद्भुत मौका मिला है। तो वह व्यक्ति जिसे तुम हमेशा से मारना चाहती थी, वह मैं ही हूँ। नहीं, तुम्हारे पास इतनी ताकत है क्या? अरे, तुम में हिम्मत आ गई है। मात्र प्रारंभिक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की शक्ति लेकर तुमने मेरे युवराज के सामने मुंह तानने की हिम्मत कर दी। लगता है तुम्हारे हाथ में सचमुच कोई गुप्त हथियार है। लेकिन माफ करना, मेरी और मेरी प्रिय की शक्ति दोनों ही तुमसे कहीं ज्यादा है। और इसके अलावा यात्रा शुरू करने से पहले ही मैंने अपनी प्रिय से तुम्हारी चाय में जहर मिलवा दिया था। तुम मरने वाले हो। मैक ने तुम्हें मारने का इरादा कर लिया था। उसने मुझसे चाय में जहर मिलाने को कहा। उस मूर्ख को पहले अपनी दुनिया में मस्त रहने दो। अभी 1 घंटा और बाकी है। चलो समय बर्बाद न करें, थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। दिन के उजाले में तुम क्या कर रहे हो? इमोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। हे सुंदर स्त्री, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहा और तुमने मुझे जहर दे दिया। प्रिय, क्या मैंने तुम्हें मांसपेशियों को कमजोर करने वाली दवा मिलाने को नहीं कहा था? इसमें दर्द क्यों हो रहा है? मैंने उसमें कुछ और भी मिला दिया था। प्रिय, तुम बहुत शैतान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आओ, एक चुंबन ले लो। युवराज, नहीं। तू ये बूढ़ी औरत पीछे पीछे यहाँ क्यों आ रही है? युवराज, असल में मैं मुझे समझ आ गया। पहले मैंने तुमसे पूछा था कि संप्रदाय की किस औरत के साथ तुम्हारा नाजायज संबंध है। तुमने नहीं बताया। अब तो मैं एक नजर में ही पहचान सकता हूँ। तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लायक हो। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब बात है? समझाने की जरूरत नहीं। इस किस्म की बूढ़ी औरत को कुत्ता भी नहीं छुएगा। तुम्हारे जैसे बेकार बूढ़े के अलावा और कौन हाथ लगाएगा? युवराज, आप मुझे ऐसे कैसे देख सकते हैं? दरअसल तू मर जा। बेकार बूढ़े, अपनी प्रियतमा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर तेरे मन में जरूर बहुत निराशा हो रही होगी। मैं अभी निराश नहीं हूँ। मेरे मन की स्थिति थोड़ी जटिल है। मुझे उस पर तरस भी आ रहा है। अभी भी मुंह चला रहा है। अभी मैं तुझे मौत के घाट उतार देता हूँ। तुझे जहर नहीं दिया गया था? दुनिया में घूमने निकले हो तो हर किसी के पास कुछ छिपे हथियार होते हैं। तूने मुझसे मजाक किया? मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। सिस्टम, मेरे लिए पॉइंट्स बढ़ा दो।
तू आगे बढ़ गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिडिल स्टेज में। क्या हुआ? डर गया? पहले तो बहुत घमंड कर रहा था, लगातार मुझे बूढ़ा कहकर बुला रहा था, मुझे मारना चाहता था। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मार के दिखा। मर जा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेटर स्टेज वाकई मजबूत है, लेकिन मेरा यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिडिल स्टेज भी कमजोर नहीं लगता। तू कुत्ते जैसा इंसान। तूने जहर का इस्तेमाल किया। तूने युद्ध नीति का पालन नहीं किया। तू एक विलेन है और मुझसे यह सब कह रहा है? क्या तू बहुत बड़ा बेवकूफ है? लिन दादा का सामना मैच से करते हुए भी पीछे नहीं हट रहे। लगता है उनकी ताकत सिर्फ उस एक पहलू तक सीमित नहीं है। मेरी आंतरिक शक्ति काम नहीं कर रही। प्रिय, जल्दी मेरी मदद करो, मार डालो। उस मैट को मार डालो। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब से मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। कैसा लगा? अभी भैया कितने शानदार थे। कृपया थोड़ा संयम बरतो, वह अभी तक मरा नहीं है। तुम लोग, यह धोखेबाज जोड़ा। छोटे माँ, पहले तुम हमेशा उत्सुक रहते थे कि मेरा क्या रहस्य है ना? मेरा रहस्य वो है लिंगलोंग। कैसा लगा? हैरानी हुई? अचरज हुआ? ब्लड लिंगलोंग, तुम यह औरत। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, और तुम इस बूढ़े के साथ चली गई। लिन भैया के बारे में ऐसा मत बोलो। अगर मेरी और पियाओ मियाओ सेक्ट की पहले से ही खूनी दुश्मनी न होती, तो मैं डेमोनिक सेक्ट की सदस्य बनकर तुम लोगों के साथ मिलती। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम और तुम्हारे पिता मुझे पाना क्यों चाहते थे? शुक्र है मैं लिन भैया से मिली और उन्होंने अपनी शक्ति से साबित कर दिया कि वह तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और उम्र की बात करें तो उम्र कभी भी प्यार की सीमा नहीं रही है। फिक्र मत करो, जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी मैं भी जवान होता जाऊंगा, और थोड़ी उम्र ज्यादा होने से प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भूत बनकर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। भूत? कैसा भूत? मुझे देखने दो। तेरे बाप ने तेरे लिए क्या संपत्ति छोड़ी है, जरूर अच्छी होगी। तू फिक्र न कर, तेरी संपत्ति और लिंगलोंग दोनों मैं अच्छे से संभाल लूंगा। तू अब आराम से सो जा, अगले जन्म में याद रखना, कोई अच्छा सा नाम रखना। लिंगलोंग, अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी सुखी डैन मैंग की जिंदगी। जो भी लिन भैया कहेंगे। ये जगह यिन शी सेक्ट के लोगों के भागने का रास्ता है। रुयान, तुम लोग यहीं रुककर पहरा दो। अगर कोई बचकर भागने की कोशिश करे तो बिना किसी दया के मार डालो। मैं दूसरे साथियों से मिलकर यिन शी सेक्ट को तबाह कर दूंगा। बड़े भैया है। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ देखने जाना चाहती हूँ। लिन दादा जरूर यिन शी जोंग से निकल गए होंगे, लेकिन फिर से अगर उस राक्षसनी शुई लिंगलोंग से सामना हुआ तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। तुम क्यों बीच में घुस रही हो? यहीं रहो। रुयान की बात मानो, परेशानी मत खड़ी करो। कुछ लोग तो सच में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। सोचती है कि बड़े भैया अब भी पहले की तरह उसकी रक्षा करेंगे। पता नहीं, बड़े भैया की नजरों में वो पहले ही एक कोठे की वेश्या जैसी गंदी चीज बन चुकी है। लियू रुयान, तुम किसकी बात कर रही हो? बिल्कुल तुम्हारी। आज पूरे संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि तुम उस राक्षस संप्रदाय के बूढ़े के हाथों खेल चुकी हो। क्या तुम सच में समझती हो कि तुम पवित्र कन्या हो? उस दिन अगर तुम डरपोक न होती और मुझे छोड़कर न भागती तो मैं कैसे राक्षस संप्रदाय के घेरे में फंसती? अगर तुमने गलत सूचना न दी होती और बड़े भैया को मेरा पता नहीं चलने दिया होता तो मैं कैसे बनती आज की यह हालत? मैं मानती हूँ कि मैंने ही किया था। तो क्या हुआ? मुझे तुमसे जलन होती थी। महान गुरु तुम्हें लाड करते थे, बड़े भैया तुम्हारी रक्षा करते थे, तुम संप्रदाय की पवित्र कन्या भी थी। तुम्हें ये सब किस लायक था? मैं लियू रुयान तुमसे किस मामले में कम हूँ? मैं तुम्हारे शरीर पर चलकर ही एक एक कदम तुमसे ऊपर चढ़ूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तुम मरने लायक हो। तुम लोग पहले से ही मिले हुए थे। इतनी बुरी तरह मत कहो।
बस मेरे ये दोनों भाई गुरु भाई जानते हैं कि तुम्हें राक्षस संप्रदाय के लोगों ने छू लिया है। वे भी चखना चाहते हैं कभी की इस मायावी दिव्य संप्रदाय की पवित्र कुमारी का स्वाद। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? हम एक ही संप्रदाय के हैं। तुम लोग कुछ भी गलत करने की हिम्मत करोगे, मैं तुरंत प्रधान गुरु को बता दूंगी। सु किंगहान, मुझे कहना चाहिए कि तुम भोली हो या कहूँ कि तुम मूर्ख हो। अब तक आते आते गुरु कैसे संभवतः तुम्हारी जान की परवाह करेंगे? गुरु ने मुझे बचपन से अपनी संतान की तरह पाला है, तुम कैसे समझ सकती हो? तुम ये मूर्ख औरत कभी समझ ही नहीं पाओगी दिव्य साधना जगत के नियम। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? बाहर जाने से पहले गुरु ने खुद मुझसे मिलकर कहा कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं। कहा कि समय आने पर वह मायावी दिव्य संप्रदाय की पवित्र कुमारी का पद मुझे सौंप देंगे। मैं अब पवित्र नहीं रही। पवित्र कुमारी का पद तुम्हें मिल जाए तो क्या हुआ? तुम तो बड़ी उदार हो, पर ये भी काफी नहीं है। तियांडू भाई गुरु भाई कहते हैं कि संप्रदाय के नर्तक दल में एक मुख्य नर्तक की जगह खाली है। तुम्हारा रूप रंग इसके लिए एकदम सही है। नर्तक दल? वह कैसी जगह है? मैंने कभी सुना ही नहीं। इसलिए तो कहती हूँ तुम मूर्ख हो। वह दूसरे संप्रदायों के बड़े लोगों के स्वागत की जगह है। नर्तक दल के सदस्यों को सिर्फ गाना नाचना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है उन बड़े लोगों की सेवा करना। रही बात सेवा कैसे करनी है, उसका तुम्हें अनुभव है। तुम मुझसे ज्यादा जानती ही होगी। नामुमकिन। मैं संप्रदाय छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी। जाना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। दोनों वरिष्ठ भाइयों, कृपया आप दोनों मेरी इस नासमझ बहन को अच्छी तरह सुधारने का कष्ट करें, ताकि आगे चलकर वह संप्रदाय के नर्तकी दल में अपना योगदान दे सके। ठीक है। अगर तुम और पास आए तो मैं हमला कर दूंगी। सु किंगहान, मैंने जानबूझकर 2 वरिष्ठ भाइयों को लाया है तुम्हारी देखभाल के लिए। इसका मतलब साफ है कि सब कुछ मेरी गणना में है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा साधारण नहीं है, लेकिन तुम कैसे हरा सकती हो 2 मध्यस्तरीय आधार निर्माण विशेषज्ञों को? अच्छे से सहयोग करो। शायद अगर मेरा मन करे तो तुम्हारी इस कुत्ते जैसी जान को बख्श भी दूं। तुम्हें संत की पदवी चाहिए थी, वह मैंने तुम्हें दे भी दी। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सही कहा, अभी तुम वाकई मेरे हाथों मरने लायक भी नहीं हो। लेकिन तुम इस संप्रदाय की गौरवशाली संत उस राक्षस संप्रदाय के बूढ़े के हाथों खेलती रही। क्या तुम्हें लगता है कि गुरुजी और वरिष्ठ भाई ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि वे जिम्मेदारी नहीं तलाशेंगे? उन्होंने बस तरीका बदल दिया है ताकि तुम संप्रदाय के लिए योगदान दे सको। तो यही है वह सच्चा मार्ग। ये वो गुरुजन हैं जिनका मैंने पूरी जिंदगी सम्मान किया। ये एक भी उस राक्षस संप्रदाय के लिन दादा जैसे नहीं हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतनी निष्ठा और दया दिखाई। तुम सच में एक औरत हो ही। इस हालत में भी उस बूढ़े की याद आ रही है। दोनों वरिष्ठ भाइयों, इसे जमकर सबक सिखाओ मेरी तरफ से, नहीं तो शायद इसे एहसास ही न हो। क्या यही मेरी नियति है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लिन दादा के साथ ही कहीं दूर चली जाती। आ जाओ छोटी सुंदरी, आ जाओ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगी। लिन दादा, अगले जन्म में मिलते हैं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। लिन भैया, तुम ही उसका प्रेमी हो ना? फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण, थोड़ी ताकत तो है, लेकिन बस एक तुच्छ संप्रदाय का कीड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इत्रो संप्रदाय के 2 श्रेष्ठ शिष्यों से लड़ने की? ये तो अपनी औकात भूल गया। लिन भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। बेवकूफ बहन, तुम मेरी लिन युआन की औरत हो। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? औरतों को डराना कौन सी बहादुरी है?
हिम्मत है तो मुझ पर आओ। अगर मैंने एक बार भी पलक झपकाई तो समझ लेना तुम हार गए। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। दोनों भैया इसे मार डालो। सिस्टम के पॉइंट्स से जो फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचा हूँ वह भी काफी मजबूत है। एक ही लेवल पर 2 से लड़ सकता हूँ। तुम ये इंसान इतने ताकतवर कैसे हो? बस 1 महीना ही तो हुआ है। लिन भैया की क्षमता और बढ़ गई है। लगता है पहले मेरे साथ अभ्यास करने से उनकी प्रतिभा बदल गई है। वह न सिर्फ मजबूत हुए हैं बल्कि जवान भी हो गए हैं। ये दुष्ट साधक कुछ खास है। पूरी ताकत से हमला करो। मेरा मन अभी और खेलना चाहता है। मैं अभी शान दिखा ही रहा था। तुम आ कैसे गई? तुम्हें चोट लग जाए इस डर से नहीं आई। स्यू लिंगलोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यह कुलटा राक्षसनी। चुप रहो। अगर मैं नहीं होती तो तुम पहले ही बन चुकी होती उन दोनों की खिलौना। उसके पास सहायक भी है। मात्र क्यों 8वें स्तर का होकर भागने की सोच रहा है? लिन भैया, जो कुछ भी सू किंगहान कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूँ, बल्कि मैं उससे भी बेहतर कर सकती हूँ। अरे तू ये औरत, तुम्हारे इस रूप रंग के बल पर तुम मेरी औरत बनने की सोचती हो? जरा शीशे में तो देख ले अपने आप को। लिन भैया, आपने फिर मेरी जान बचाई। मैं नहीं जानती कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। बेवकूफ बहन, पहले ही तो धन्यवाद दे चुकी हो ना। बस पुराने तरीके से ही धन्यवाद दे दो। अरे बूढ़े, मेरे सामने ही दूसरी औरत से छेड़खानी करने लगे। डायन, मैं तुझे मार डालूंगी। रुको, पहले जो हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। तुम लोग लड़ना बंद करो। आज के बाद तुम दोनों बहनों की तरह रहोगी। मैं उसकी बहन क्यों बनूं? मैं और सन्यासी लोग कभी साथ नहीं रह सकते। लिन भैया, कहीं ऐसा तो नहीं? अगर तुमने उसे जहर न दिया होता तो हमारे बीच वैसा कुछ न हुआ होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। हमारा नसीब ही ऐसा है। आज से तुम दोनों अच्छे से रहना। अरे हाँ, यह गोली खा लो। दवा खाओ। रुको, मेरी औरत को चोट पहुंचाकर भागने की हिम्मत? लिन भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं भी दोनों दीदियों के साथ अच्छे से रह सकती हूँ। यह औरत तो चालाक निकली, बस नकली है, दिखावटी। मैं 2 जन्म ले चुका हूँ, पर ऐसे दिखावटी लोगों से चिढ़ है। किंगहन, इसका क्या करें? तुम ही तय करो। किंगहन दीदी, मुझे माफ कर दो। ईर्ष्या ने मेरी आंखें फेर दी थीं। मैं गलत थी किंगहन दीदी। लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी जान लेने की नहीं सोची। चली जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जा रही हूँ। अरे नहीं, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? उसने अभी तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। हम आखिर एक ही संप्रदाय के हैं। अगर मैंने उसे मार दिया तो मेरी बदनामी होगी। लिन भैया, अब मैं बस तुम्हारे साथ जंगल में शांति से रहना चाहती हूँ। भोली लड़की, तुम सचमुच बहुत सीधी सादी हो। तुम भैया का इंतजार करो। आगे जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें अच्छी तरह और गहराई से सिखाऊंगा कि खुद की रक्षा कैसे करनी है। बाद की क्या जरूरत, सभी सन्यासी मरने के लायक हैं। बूढ़े, भागो मत। मास्टर माँ, आप यहाँ कैसे? कहीं उन पिता पुत्र के पास कोई गुप्त तरीका तो नहीं है? क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसके बेटे को मार डाला? तुम लोग यहाँ कैसे? टेर कहाँ है? युवराज, वो यह बूढ़ा तो जिंदन अवस्था का है। हम मिलकर भी उससे नहीं लड़ सकते। बूढ़े कुत्ते, कहाँ भाग रहे हो? अरे
यह आदमी कौन है? बहुत ताकतवर लग रहा है। वह हुआ तियानदू है। हुआ तियानदू, तो यही है वह हुआ तियानदू। उसी ने उस साल मेरी माँ का अपमान किया था और कॉन्ग सोंग उस कमीने के साथ मेरे पूरे कुल का कत्लेआम किया था। उसकी राख भी पहचान लूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि बड़े भैया और गुरुदेव ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला? यह कैसे संभव है? नहीं हो सकता। तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। वह इतनी भोली है, इस आध्यात्मिक संसार में कैसे टिकेगी? भाग्य से मुझ जैसे एक अच्छे इंसान से मिल गई। भैया मुझे बचाओ। क्या हुआ? उन्हें किसने मारा? वही बूढ़ा आदमी। मैं बूढ़ा हूँ? मैं दिखता हूँ? क्या अब भी बूढ़ा लगता हूँ? वह सू किंगहान है, वही जो राक्षस संप्रदाय की प्रेमिका है। वही है। सू किंगहान से सांठगांठ करके हमारे 2 साथी भाइयों को मार डाला। लियू रुयान, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने राक्षस मार्ग को बुलावा देने की हिम्मत की और साथियों की हत्या की। अगर पहले पता होता तुम ऐसी हो तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। भैया मैं बस करो, समझाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम बन गई हो उनकी बड़ी का बकरा। अपने बारे में सोचो, कैसे अपनी जान बचाओगी यह सोचो। लिंगलोंग, टेर कहाँ है? वह संप्रदाय प्रमुख, छोटे संप्रदाय प्रमुख को इस व्यक्ति ने हुआ तियानदू ने मार डाला है। क्या? तो तुम ही वह कमीना हो जिसने मेरे बेटे को मारा। तुम्हारा बेटा कौन है? भैया वो मायने नहीं रखता। उस नापाक संप्रदाय के कुत्ते सुअरों को हर कोई मार सकता है। तुम एक और मारोगे तो एक और कारनामा जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही। उस यिनशी संप्रदाय के इतने चापलूसों में से मैंने जितने मारे हैं उन्हें गिनने के लिए 10 हाथ भी कम पड़ जाएंगे। कौन जानता है तुम्हारा बेटा कौन सा था? खैर सब बेकार ही तो थे। मर गया तो मर गया। यह भाई बढ़िया आदमी है, इससे दोस्ती हो सकती है। उसने मेरे सारे काले कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धृष्टता, हुआ तियानदू, तुम बहुत आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गया तो क्या हुआ? यिनशी संप्रदाय के मुखिया का वध करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। सभी धर्मपरायण साथियों के बीच मेरी बड़ी इज्जत होगी। तुम बस मेरे लिए इस संप्रदाय का उत्तराधिकारी बनने की नींव का पत्थर बनोगे। बूढ़े मुखिया, अभी दुख मनाने का वक्त नहीं है। चलो मिलकर इस दुष्ट कुत्ते को मार डालते हैं। अच्छा हुआ मालियाओ युआन भी साथ आ गया। वह भी जीवनी स्तर का शक्तिशाली है। सब मिलकर एक हुआ तियानदू का सामना करें तो यह बहुत मुश्किल नहीं होगा। मुझे मारोगे? तुम लोग शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। बूढ़े, मेरे भैया तो भव्य अमर संप्रदाय के पवित्र पुत्र है। धर्मपरायण युवा पीढ़ी में टॉप 10 में आने वाले माहिर। कहा जाता है कि मध्यम जीवन स्तर से नीचे उनका कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुमने अभी नहीं देखा? मेरे भैया ने तुम्हारे संप्रदाय के मुखिया की धुनाई की थी। उसने जितना कहा उतना बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं है ना? हालांकि उसका स्तर मेरे जितना ही है, लेकिन उसके हाथ में भव्य अमर संप्रदाय का दिव्य शस्त्र है। और फिर भव्य अमर संप्रदाय धर्मपरायणों के अग्रणी संप्रदायों में से एक है। मैं वास्तव में उससे हार गया। मुखिया, आप विनम्र मत बनिए। आप तो एक प्रतिष्ठित नापाक संप्रदाय के मुखिया हैं। कैसे हो सकता है कि आप एक धर्मपरायण शिष्य से हार जाएं? देख लिया ना, यही है वह आदमी जिसे तुमने चुना। महाशय के सामने एक कीड़े मकोड़े जैसा है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इस तरह के कीड़े ने छुआ होगा। तुम्हें शर्म भी नहीं आती वापस आने में? अब भी उसकी याद में खोए हो। आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही इस बदचलन को मार डालूंगा ताकि तुम देख सको कि तुमने पहले कितनी मूर्खता भरी पसंद की थी। तुम लिंगलोंग को लेकर जल्दी से भाग जाओ। मेरा बेटा तो मर चुका है, अब पोता भी नहीं खो सकता। यह दुष्ट मैं संभाल लूंगा। संप्रदाय प्रमुख, आपका त्याग प्रशंसनीय है। संप्रदाय प्रमुख, निश्चिंत रहें। जब बच्चा पैदा होगा मैं लिन युआन आसमान की सौगंध खाता हूँ कि मैं उसकी अपने खून के बच्चे की तरह देखभाल करूंगा। मैं मालियाओ युआन, जिसने पूरी जिंदगी बुद्धिमानी से काम लिया, आखिरकार एक संप्रदाय के छात्र को अपने बच्चे की जिम्मेदारी सौंपना पड़ रहा है। यह अंगूठी संभाल कर रखो। यह मैं अपने पोते के लिए छोड़े गए विरासत का हिस्सा है। तुम्हें पूरी लगन से उसे पाल पोस कर बड़ा करना है। जल्दी जाओ। अचानक एक और फायदा हो गया। संप्रदाय प्रमुख, चिंता न करें। चलो। कहाँ भाग रहे हो? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? गोलाकार शक्ति संचयक वाकई बहुत ताकतवर होता है। तुम लोग
मेरे सामने तो एक कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे हो। अभी तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ और ये दोनों मेरी प्यारी दासियाँ बनकर दूसरों की सेवा करेगी। दुष्ट, मैं मा लियाओ युआन, चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी खाल भी उधेड़ दूंगा। सीनियर ब्रदर, तुम ठीक तो हो? क्या गोलाकार शक्ति संचयक का आत्मविस्फोट भी इस दुष्ट को मार नहीं सका? मेरे पास संप्रदाय का गुप्त खजाना है, क्विन कुंजिन आकाश पृथ्वी दर्पण, जो मेरी जान बचा सकता है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? अभी तुम बहुत अनुभवहीन हो, मर जाओ। यह क्या हुआ? मेरी आंतरिक ऊर्जा जेन की काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू से ही जाल बिछा रखा था। एक अगरबत्ती जलने तक तुम्हारे पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं रहेगी। तुम सिर्फ मेरी मनोरंजन की वस्तु बन जाओगे। क्या ये कैसे संभव है? तुमने तो कोई हमला भी नहीं किया, तुमने तो मुझे छुआ तक नहीं। लिन बड़े भाई, यह सब क्या हो रहा है? जब लड़ाई में हारने लगो तो दिमाग का इस्तेमाल करो। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। रुको, छुक जाओ, छुक जाओ। नहीं, वह तुम्हारी प्रेमिका नहीं है क्या? क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? हालांकि मैं उन साधु संतों से नफरत करती हूँ और नहीं मैं चाहती हूँ कि कोई औरत मेरे आदमी को शेयर करे, लेकिन अगर वह डरपोक निकला तो मैं भी उसे तुच्छ समझूंगी। नहीं। अभी साधु संतों ने बड़ा हमला शुरू कर दिया है। अगर हम अभी बाहर निकले और उनके पास बैकअप हो तो फंस जाएंगे हम ही। आखिरकार हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। तो फिर क्या करें? मैट की ये सारी संपत्ति बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। मांसपेशी शिथिल करने वाला चूर्ण। तुम सच में राक्षसी पंथ के लोग हो। तुम्हारे पास जो भी बचा कर रखा है वह सब नीच हथकंडे हैं, लेकिन मुझे पसंद आया। माया धुआं, यह बिना रंग और गंध वाला जहरीला धुआं है जो साधकों को थोड़े समय के लिए उनकी शक्तियों से वंचित कर देता है। ये 4 रंग के झंडे 1 मील के दायरे में एक जाल बिछा सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। और इस मांसपेशी शिथिल करने वाले चूर्ण का उपयोग तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। इनका कोई फायदा नहीं है न? जब ताकत कम हो तो दिमाग लगाओ। मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं पहले इन 4 रंग के झंडों से यहाँ पहले से एक जाल बिछा दूंगा हवा के बहाव को नियंत्रित करने के लिए। फिर इस मांसपेशी शिथिल करने वाले चूर्ण को माया धुएं में मिला दूंगा ताकि वे धीरे धीरे इस क्षेत्र में फैल जाएं। बस समय काफी होना चाहिए। एक बार सांद्रता बढ़ जाए, भले ही वह कोर फॉर्मेशन स्टेज का साधक हो, तो भी वह मेरे सामने घुटने टेकेगा। तुमने ये अजीबोगरीब तरीके कहाँ से सीखे? लगता है बहुत शक्तिशाली हैं। बस दिमाग लगाना होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा दिमाग बहुत तेज है? हाँ, काफी तेज है। जल्दी मेरी मदद करो इसे बिछाने में। अरे हाँ, पहले ही एंटीडोट खा लो। तो तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे थे ताकि दवा का असर हो जाए? हाँ, बस सही समय आते ही, सांद्रता बढ़ते ही, भले ही वह कोर फॉर्मेशन रियलम का महान योद्धा हो, वह भी जहर का शिकार हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि समय कम या ज्यादा लगेगा। भले ही आधी अगरबत्ती जलने का समय ही क्यों न हो, वह मेरे लिए उसे मारने के लिए काफी है। रुको, बातचीत से समझौता कर लें। मैं मिस्टी इमोर्टल सेक्ट का पवित्र पुत्र हूँ, भविष्य का उत्तराधिकारी। मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जा सकता हूँ, तुम्हें उच्च पद दिला सकता हूँ। बस मुझे छोड़ दो। उसकी झूठी बातों पर मत जाओ, उसे मार दो। तू क्या तू? मैं क्या मैं? मत मारो पिताजी। आप मेरे असली पिता हैं, ठीक है? मैं नहीं मरना चाहता, कृपया मुझे छोड़ दो। मेरा तुम जैसा कोई अवज्ञाकारी पुत्र नहीं है। क्या सच्चे मार्ग का प्रथम? क्या पवित्र पुत्र? तुम इतने घमंडी नहीं थे। मुझे तो अभी भी पसंद है तुम्हारा वह पहले वाला घमंडी रूप। तुम मुझे मार डालोगे, फिर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे गुरु को इस बात का पता चल जाएगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। संप्रदाय में उसके पास एक लॉन्ग लाइफ लैंप है। कांग सोंग उस डाव उपकरण के माध्यम से उसकी मृत्यु से पहले एक अगरबत्ती जलने तक का दृश्य देख सकता है। आखिरकार वह कांग सोंग का उत्तराधिकारी है। अगर तुमने उसे मार दिया तो कांग सोंग पूरे संप्रदाय की शक्ति से हमारा पीछा करेगा। तो क्या मैं मरने वाला हूँ?
मेरी हैसियत जैसी मैं कैसे बेकार मर सकता हूँ? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हर दिन पीछा करने में बीते तो बस मुझे छोड़ दो। हम दोनों बस ये दिखावा करें कि एक दूसरे को नहीं जानते। क्या यह अच्छा नहीं होगा? यह तो सही बात है, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दुश्मन सामने है और मैं अपने परिवार का बदला भी नहीं ले सकती। लिंगलोंग, तुम सपने में भी उसे मारने की सोचती थी। आज तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। धन्यवाद। अब भी क्या देख रही हो? अगर बदला लेना भी नहीं हो पाया तो जीने का क्या मतलब है? और पीछा करने जैसी बातों की मुझे परवाह नहीं है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो क्या उसका गुरु हमें छोड़ देगा? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम मुझे क्यों मारोगी? कोई बैर नहीं। उस साल हान गांव में तुमने जो जघन्य अपराध किया था, क्या तुम भूल गए? हान गांव? मुझे कुछ भी याद नहीं है। आज मैं हान लिंगलोंग अपने हान परिवार के मारे गए 12 लोगों का खून का बदला लूंगी। और वह वरिष्ठा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे छोड़ दोगे? मैं अभी चली जाती हूँ। यह जगह रुकने लायक नहीं है। चलो चलते हैं। हमें जल्दी करनी होगी डैन मैंग में प्रवेश करने के लिए। डैन मैंग एक तटस्थ शक्ति है, यहाँ तक कि कांग सोंग भी मनमाने ढंग से हाथ नहीं उठा सकता डैन मैंग के शिष्यों को मारने में। भाई लिन, यह दरवाजा क्यों बंद है? तुमने डैन मैंग के वरिष्ठ के साथ जो समय तय किया था वह अभी नहीं हुआ है। उसे यहाँ तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। शायद उसने अपना मन बदल लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन जब मैंने वरिष्ठ फांग से बात की थी वह बहुत उत्सुक थी कि मैं शामिल हो जाऊं, सिवाय इसके कि कोई जरूरी बात हो। महोदय, कुछ दान कर दीजिए। चाहिए? हाँ। क्या आज यह दवाई की दुकान खुली थी? अंदर के प्रबंधक वरिष्ठ फांग कहाँ गए हैं, पता है? मुझे नहीं पता कि गुरु फैंग कौन है। मैंने तो बस एक अगरबत्ती पहले देखा कि एक औरत 3 आदमियों के साथ जा रही थी। वो औरत बेहोश सी चल रही थी, लगता है बहुत शराब पी ली थी। डैन मैंग के लोगों से छेड़छाड़ करने की हिम्मत, अगर मेरा अंदाजा सही है तो बहुत संभव है कि वो उस दिन उसकी खूबसूरती पर मर मिटने वाला गुरु डिंग ही हो। शहर में तुम्हारे भिखारी संघ के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होगी, है न? हाँ। एक अगरबत्ती जलने के अंदर मेरे लिए पता लगाओ कि वो लोग कहाँ गए हैं। मैं भारी इनाम दूंगा। शुक्रिया महोदय। डिंगशी, तुम्हारी मेरी दवा देने की हिम्मत? ऊपर वालों को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। जब मैंने ये करने का साहस किया है तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। फैंग, अपनी ही अक्ल पर पछताओ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सालों तक तुम्हारे पीछे भागा और तुमने सब कुछ ठुकरा दिया। मेरे चाचा आंतरिक विभाग के न्याय मंडल के गुरु हैं, बड़े पद और अधिकार वाले। मुझसे लिपटने को तैयार महिला साधक बहुत सारी हैं। तो फिर उनके पास जाओ न। क्यों इतने घटिया तरीके अपना रहे हो मेरे साथ? मुझे तो तुम्हारी यही जंगली अदा पसंद है। मैंने यहाँ का सारा इंतजाम कर लिया है। आज से तुम यहीं रहोगी मेरी औरत बनकर। और संप्रदाय वालों को मैं कोई बहाना बना दूंगा कि तुम्हें राक्षस संप्रदाय के बूढ़े बेकार ने मार डाला। बेशर्म। तुम दोनों बाहर जाओ। थोड़ी देर में जब मैं खेल लूँ तो तुम्हें बुला लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस गुरु डिंग जल्दी कीजिए, हम भी बेसब्र हो रहे हैं। निकलो यहाँ से। जी। छोटी जान, मैं आ गया। तुम पास मत आना। बचाओ बचाओ। मैंने यहाँ एक अदृश्य बंधन लगा रखा है। तुम चाहे जितनी जोर से चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। दूर हटो। रुको जरा, थोड़ी देर में तुम खुद मुझसे प्यार करने की गुहार लगाओगी। महाशय डिंग आमतौर पर बस बदसूरत दिखता था, पता नहीं था कि वह असल में एक जानवर से भी बदतर है। वो मांस खाता है, हम सिर्फ शोरबा पीते हैं। महाशय फैंग, वह भी एक दुर्लभ खजाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आज तो तुम मेरी हो जाओ। हिम्मत है विरोध करने की? तो यह वही आदमी है। अरे औरत, कोमलता से नहीं मानती तो कड़क रवैया चाहिए। उस औरत को छोड़ दो। तुम हो? अरे बूढ़े, तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? तुम कौन हो? माफ कर दो और मत मारो, मैं गलती मानता हूँ। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। यह जहर मैंने खुद बनाया है, इसकी कोई दवा भी मेरे पास नहीं है। तुम महाशय फैंग, महाशय फैंग, तुम ठीक तो हो? मुझे वो जहर लग गया है, इसकी कोई दवा नहीं है। मैं समझता हूँ। महाशय फैंग ने कहा, शायद उनके पीछे और लोग हैं। तुम दोनों जल्दी से आंगन में जाओ और छिप जाओ, मुझे जल्दी करनी होगी महाशय फैंग का जहर उतारने में। क्या सच में ऐसा है? मुझे क्यों लगता है तुम कुछ और सोच रहे हो। क्या बात कर रही हो? हम तीनों कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल सही। भैया लिन हमारे मुसीबत में काम आए हैं और वे हमारे आदमी हैं। उनकी बात तो सही ही होगी। जल्दी जाओ, मुझे जहर उतारना है। चलो हम चलते हैं। महाशय फैंग, क्या आपके पास मेरा जहर उतारने का कोई तरीका है? इस तरह के जहर को उतारने का मेरा अनुभव बहुत समृद्ध है। बस एक दिक्कत है, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। मैं कैसे किसी की मुसीबत का फायदा उठा सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा तो जान गया कि तुम साधारण नहीं हो। अपने तरीके से मेरा जहर उतार दो। अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारे एहसान को चुकाऊंगी। तो फिर मैं बेअदबी करता हूँ। आगे क्या होगा हम अगले सीजन में मिलते हैं।